प्रेज़ द लॉर्ड। सभी बहनों और भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आज की सुबह आप सभी को आशीषित करे। खुदा उनके उस ताजे मसा से, उस ताजे अभिषेक से परमेश्वर हर एक की ज़िंदगी में आशीष दे। और मेरी दुआ है कि आज परमेश्वर अपने उन सारी बातों से, उस गूढ़ बातों से, वो गहरी बातें जो अपने वचन के द्वारा उससे जीवित और अनुग्रहकारी कलाम के द्वारा जो भरने जा रहा है, वो आपकी ज़िंदगी में पूरी होने पाए। पिता परमेश्वर ऐसा करने पाए कि आपके हाथों को पकड़े, ऐसा करने पाए कि परमेश्वर आपके हाथों को थाम करके आपको और ऊंचा करे। हालेलुया। आत्मा में ऊंचा करे। परमेश्वर के नाम की महिमा आपकी ज़िंदगी में होने पाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं और बीच में छोड़ के जाने वाले हैं तो आपको कोई इसका लाभ नहीं हो पाएगा। मैं चाहूँगा कि आप पूरा वचन सुने, और पूरा वचन सुनेंगे आप समझ पाएंगे सारी बातों को। आप बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं। यदि आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube को भी हमारे सब्सक्राइब करें, और यदि आप Facebook पर देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो Facebook को आप क्या करें, आप फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे को शेयरिंग जरूर करें। परमेश्वर के नाम की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर महान है और जिंदा परमेश्वर है, और हम उसकी शरण में आए हैं। जब हम उसकी शरण में आते, परमेश्वर में आशीष करता है, हमारे जीवन में अनुग्रह देता है, और उसका अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक के जीवन के लिए मैं आशीष मांगता हूँ। हर एक के जीवन के लिए मैं मांगता हूँ कि परमेश्वर ब्लेस करे आपको। हालेलुया। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और विनती करेंगे कि परमेश्वर आज अपने कलाम से हमें भर दे। आज अपने कलाम से हमारी ज़िंदगी में आशीष करे। आज हमें अपने कलाम से वो और बहुतात की मसा करे, और वो मसा बढ़ता चला जाए। हम दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मैं मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हम कई दिनों से हथियारों की बात कर रहे हैं। और क्यों मैं इन बातों की बात कर रहा हूं? क्योंकि आने वाला जो समय है वो बहुत कठिन होने वाला है। इस बात को ध्यान से सुने मेरे सारे भाई, सारे बहन। यदि आप मसीह से प्रेम करते हैं, यदि आप मसीह में भरोसा रखते हैं, और यदि आप मसीह यीशु में चलना चाहते हैं, आपने उसके क्रूस को उठाया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको तैयार होना होगा। आने वाला समय आसान नहीं है। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि बाद में याद आए कि पास्टर जी समझा रहे थे पर हम समझ नहीं पाए हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सत्य से कान ना फेरें। सत्य से, जो सच्चाई है उससे कानों को मत फेरें। परमेश्वर के सत्य पर कान लगाएं। हालेलुया। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने अपने विश्वास योग्य बने, परमेश्वर सामने भरोसेमंद बने। परमेश्वर में तभी सारी चीज़ें। आज मैं छः के छः वो हथियार बताऊंगा। थोड़े समय में बताऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। थोड़े समय बताऊंगा जिससे आप शैतान की हर एक बुरी चाल, हर एक बुरी युक्तियों को बुझा सकते हो, उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। और ये हथियार इसलिए नहीं आपको दिए जा रहे हैं कि आप शैतान को मार डालेंगे। हालेलुया। शैतान को आप मार नहीं डालेंगे। शैतान को क्या कर सकते हैं? आप उसका सामना कर सकते हैं। उसकी आने वाली विपत्तियों को जो आपके ऊपर भेजना चाहता है, उसे रोक सकते हैं। आपके अंदर आने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं। आप उसके तीरों को रोक सकते हैं। आप उसे भगा सकते हैं, आप उसे डरा सकते हैं, परंतु आप उसका सामना कैसे मार नहीं सकते। हालेलुया। इन बातों को ध्यान दीजिए मेरे भाई बहनों। भाई, कठिन समय आने वाला है। बहुत ही कठिन हो जाएगा उन लोगों के लिए जो आज भी लापरवाह हैं, जो आज भी सोच रहे हैं ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, हमारा हमारा कोई मतलब नहीं, हम दुआ कर लेते हैं, घर में दुआ कर लेते हैं। यदि आप दुआ के भरोसे बैठे हैं तो अचानक एक विपत्ति आएगी और आपका कोई भी वश नहीं चलेगा। बाइबल इस बात को बताती है कि उनकी कोई युक्ति काम नहीं आएगी। अब समय युक्ति का नहीं है, अब समय परमेश्वर के हथियार बांधने का। मेरे भाई बहनों, अब समय युक्ति बनाने का नहीं है। अब समय घर बनाने का नहीं है, धन इकट्ठा करने का नहीं है। हालेलुया। जिनके बाद धन इकट्ठा वो भी खर्च हो रहा है अभी भी। और हम जिस समस्या में पड़े हैं, संसार जिस समस्या में पड़ा, वो समस्या बहुत ही खतरनाक और भयानक है, और उससे भी ज्यादा भयानक होने वाली है आने वाले समय में। लॉकडाउन खुलने के बाद इतना समस्याएं खड़ी होंगी, आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को बना के रखे, बचा के रखे,
और परमेश्वर के सत्य से कमर कस के, मतलब भरोसेमंद हो जाए परमेश्वर के, कि परमेश्वर आप पे भरोसा करे और आपको वो सामर्थ्य दे दे जिसके द्वारा आप जयवंत हो सकते हो उसकी सारी युक्तियों पर, बुरी युक्तियों को तोड़ के फेंक सकते हैं। हालेलुया। शेयरिंग करिए मेरे भाई बहनों। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, यदि आप थोड़ी सी देर के लिए इस फेसबुक पेज पर आए हैं और फिर चले जाएंगे तो आपके लिए कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप थोड़ी सी प्रेयर रिक्वेस्ट डालने के लिए आए, केवल प्रेयर रिक्वेस्ट डालने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका भविष्य खतरे में है। खतरे में इसलिए क्योंकि आप जानकारी नहीं रख पाएंगे कि क्या होने वाला है। मैं आज वो छह हथियारों को बताऊंगा जो आपके लिए लाभकारी है। मेरे पास एक फोन आया, मैं इससे शुरू करना चाहूंगा। मेरे पास एक फोन आया एक ब्रदर का, वो दिल्ली से था और कहते हैं मैं मसीह में बहुत दिनों से हूँ। मैंने पूछा कितने सालों से, कह रहे मैं 7 8 10 साल के लगभग बताया कि मैं मसीह में विश्वास करता हूँ और प्रभु के पीछे चलता हूँ, बपतिस्मा ले चुका हूँ। मैंने सो बोला वचन पढ़ते हो? कह रहे हाँ मैंने वचन पढ़ा है, मैंने भजन संहिता 91 पढ़ी है। मैंने बोला 91 को छोड़े और बताइए। कह रहे 23 पढ़ा है। मैं 23 को भी छोड़ दीजिए। फिर कह रहा मैंने वो वाला पढ़ा। मैंने बोला भजन संहिता के 150 अध्यायों को छोड़ दीजिए, उसके अलावा बताइए क्या पढ़ा। कह रहे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो सोचिए ऐसे ऐसे लोगों का जीवन, जब विपत्ति आएगी, महामारी आएगी, जब रैप्चर होगा, क्या होगा इन लोगों को? ये कहाँ जाएंगे? किसके पास शरण लेंगे? क्या कोई पास्टर होगा जो इन्हें ऊपर ले जाएगा? क्या कोई अलग से हेलीकॉप्टर आएगा उनके लिए? क्या कोई दूसरा यीशु मसीह आ जाएगा जिन्होंने तैयार नहीं किया? और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, जिन्होंने हथियार नहीं बांधे, वो जब रैप्चर होगा कलीसियाएं उठा ली जाएंगी और उसके बाद जो बचेंगे लोग, जो यीशु मसीह में अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे, उन्हें दूसरा चांस मिल तो जाएगा, परंतु आप ये सोच के ना बैठे कि दूसरे चांस में हमें मिल जाएगा, हम तब कर लेंगे। अभी नहीं कर पाए तो तब कैसे होगा? और दूसरे चांस में खतरनाक बातें इनके जी में जी नहीं रहेगा, छातियां पीटेंगे और ये नहीं झेल सकते उस बात को। शैतान उनके हाथों में चिप लगा देगा, उनके माथों पर मोहर लगा दी जाएगी। हालेलुया। ये ध्यान रख लीजिए कि वो समय बहुत ही भयानक होगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर पाते। रोएंगे, भयंकर परीक्षाओं से जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों में बहुत ही प्रभु ने मुझे बोला कि मैं आपको बताऊं कि आप सीरियस हो जाएं इस बात के प्रति, अपने प्रति चिंतित हो जाएं, आत्मा में जागृत हो जाएं। मैं दुखी होने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप मजबूत हो जाएं प्रभु में, विश्वास योग्य और धर्मी बने प्रभु में। और फिर से मैं कहना चाहता हूं एक बार फिर से, तीसरी बार, कि यदि आप थोड़ी सी देर के लिए वचन को, इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप गलत हैं। मैं चाहूंगा कि पूरे वीडियो में बने रहें ताकि आप समझ पाए सारी बातों को। क्यों हम कई बार, क्यों बार बार यही हो रहा? कई परमेश्वर के दास भविष्यवाणी कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, जाग जाओ, प्रार्थना करते रहो, समय आ गया है, यीशु मसीह आने वाला है, निकट आने वाला है, दरवाजे पे है, अपने दिलों को तैयार करो, अपने पापों को पश्चाताप करो। विपत्ति में है लोग, डरे हुए बैठे हैं लोग, उस डर में तुम मत जियो। कैसे लोग, क्यों लोग आज भी लापरवाह, आज भी लोग सोचते कुछ नहीं होगा, लॉकडाउन खत्म होते ही है। लॉकडाउन खत्म होने वाला नहीं है मेरे भाई बहनों, अभी और बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, और बढ़ेगा। और आप जब घर में बैठे हैं, घर में आप कितने दुखी हो चुके, कितने तंग हो चुके हैं, घर में पड़े पड़े कितने, कुछ लोग बीमार महसूस करने लग गए हैं। परंतु ये समस्याएं कहां से आ रही? शैतान ये भी चाहता है घर में बंद कर दे, वो एक और तीर चलाना चाहता है, वहीं पे वहीं बंदे वहीं वहीं बिल्कुल बीमार हो जाएं, डेड हो जाएं, वहीं पे मर जाए। वो मारना चाहता है, घात करना चाहता है। परंतु खुदा का शुक्र करिए कि आप इस वचन को आज सुन रहे हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिया और वो प्रक्रिया में चल रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, और उन्होंने अपने आप को पवित्र कर दिया, सामर्थी बनाया, परखे गए, और वो कलीसिया में है या कलीसिया से बाहर है, अपने आप को उन्होंने धार्मिकता में बनाए रखा, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो के रखा है। परमेश्वर उन्हें हथियार बांधने की हिदायत देते हैं। और पौलुस प्रेरित ने, मैंने बताया था कि रोमियो का 6वां अध्याय हम एक युद्ध में उतरने का संकेत करता है, और हम युद्ध में उतर चुके हैं। आमेन। कोई ये सोचे कि हम युद्ध में नहीं है, ये युद्ध छोटा द्वंद नहीं है, ये मलयुद्ध हो गया है, आत्मिक द्वंद बन गया। द्वंद का मतलब, आप अगर इसकी परिभाषा आप नेट पे डाल के देखोगे, आपको पता लगे कितना खतरनाक, कितना भयंकर है। इसलिए मेरे भाई बहनों जाग जाओ। आज मैं वो बात करूंगा, आज मैं आपके कुछ बातों को करूंगा, क्यों परमेश्वर चाहता है
क्यों परमेश्वर चाहता है कि आप हथियार बांधे? क्योंकि परमेश्वर आपके शरीर के सारे उन हिस्सों को जहां शैतान वार कर सकता है उन्हें वो ढकना चाहता है। परमेश्वर आपके सारे हिस्सों को जो कमजोर हैं, जहां पर चोट लग सकती है, जहां पर घाव दे सकता है शैतान, जहां पर वो अगर यदि आपने अस्त्र और शस्त्र जो परमेश्वर ने दिए नहीं पहने तो आप असुरक्षित जगहों पर शैतान के दिए घाव को पाएंगे। शैतान वहीं पे वार करेगा, उसे पता है कहां वार करना है और आप बचाए नहीं जा सकते। इसलिए परमेश्वर चाहता है उसके हथियार बांध ले ताकि उन जगहों को आप ढक लें जिन जगह पर वो घाव दे सकता है, जिन जगह पर वो चोट पहुंचाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। ये काम मेरा और आपका, हर एक पासवान का, हर एक कलीसिया के लोगों का है कि वो अपने हथियारों को ढूंढना शुरू करें, खोजना शुरू करें। अगर नहीं मिल रहे हो अपने अगुओं से पूछे कैसे मिलेंगे, अपने अगुओं के साथ इस बात का डिस्कस करें कि पास्टर जी मुझे बताइए मैं कैसे बचूंगा, कैसे मैं पहले पुनरुत्थान का भागी हूंगा, कैसे मैं कलीसिया जब उठाई जाएगी प्रभु जी, क्या मैं परमेश्वर दास, क्या मैं उसमें जा पाऊंगा? यदि आप इस बात से सुरक्षित नहीं है, आपको यह लगता है कि कलीसिया के साथ मैं जाने वाला नहीं, अभी भी कोई कमी रह गई है, तो मेरे भाई बहनों, भाई अभी मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह आने वाला है। जब तक यीशु कलीसिया को लेने नहीं आता, आपके पास समय है कि आप अभी बदल लें, आज ही अपने आप को बदल लें। क्या आप समझ रहे हैं? इस बात को समझिए, समझना पड़ेगा, क्योंकि दुष्ट का जो बुरा दिन है ना, वो इतना बुरा होगा कि उससे बुरा कोई दिन नहीं हो सकता। दुष्ट ने उस दिन को इतना बुरा करा है, इतना संकट भरा, इतना क्लेश भरा कर दिया है कि लोगों के जीवन में सांस लेने को भी परेशानी होगी। सोच लीजिएगा, जिनके ऊपर मोहर लगा दी जाएगी, जिनको चिप लगा दी जाएगी, वो शैतान के हो जाए, वो अंगीकार कर लेंगे। कहीं ना कहीं उन्हें राशन नहीं दिया जाएगा, उनकी लाइट काट दिया जाएगा, उनका पानी बंद हो जाएगा, उनका खाना पीना बंद हो जाएगा, उनका लेन देन। प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि लेन देन अंकों में हो जाएगा, वो भविष्यवाणियां है, और उसी से खाना पीना मिलेगा। यदि आप उस बात को इनकार करेंगे आप भूखे मर जाएंगे। अगर आप भूख से बचना चाहेंगे तो आपको शैतान को अंगीकार करना पड़ेगा, आपको 666 की मोहर लेनी पड़ेगी। यदि आप, कितने लोग होंगे जो कमजोर सच्चाई वाले होंगे, जो कमजोर सत्य वाले होंगे, जो कमजोर विश्वास वाले होंगे, वो उस समय शैतान के सामने घुटने टेक ही देंगे। यदि आपके पास हथियार नहीं है तो, यदि आप आत्मा में मजबूत नहीं, पवित्र आत्मा की बात नहीं सुन रहे हैं, अगुओं की कोई कदर नहीं आपके लाइफ में, परमेश्वर की कोई कदर नहीं है, जो परमेश्वर ने दिया है उसकी कोई कदर नहीं है। इस धरती पर जो है, इस धरती पर जो बुरे से बुरे दिन शैतान लाने वाला है, वो पूरा दिन इतना गहरी पीड़ा से होगा कि मैं कह नहीं सकता। बस आपकी जिंदगी में जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यदि आपने सब अपनी जिंदगी को देखें, सबसे भयानक दिन कौन सा था और उसे 1000 गुना ज्यादा बढ़ाइए और उससे भी उसकी कल्पना करिए, उससे भी ज्यादा वो खतरनाक दिन होगा जो दुष्ट शैतान बना करके, योजना बना करके, प्री प्लानिंग है उसका। ऐसा नहीं कि वो अचानक आ जाए, उन्हें प्री प्लानिंग किया हुआ है। और प्री प्लानिंग है तो प्रकाशित वाक्य को देखिए, वहां प्री प्लानिंग है। वो छोड़ दिया जाएगा शैतान, लोग भरमाएगा, लोग जीवन में गड़बड़ी करेगा। शेयरिंग करते रहे मेरे भाई बहनों। और उसकी जो प्रताड़ना है, जो प्रताड़ित करेगा लोगों को, उसे लोग सह नहीं पाएंगे। वो ये कह देंगे हाँ हम तुझे स्वीकार कर रहे हैं, हमें बख्श दो, परंतु उसे स्वीकार करने के बाद भी वो बचेंगे नहीं, वो उन्हें नरक में जाके आग में डाल देगा। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं वो 6 हथियार। क्या आप जानना चाहेंगे? यदि जानना चाहते हैं, आपके थंब पता लगना चाहिए कि हाँ जरूर जानना चाहते हैं उसकी प्रताड़ना को, उसकी गहरी साजिश को, उसकी गहरी पीड़ा को, जो परीक्षाएं होंगी, उन कठोर स्थितियों के सामने कौन खड़ा रह सकता है। आइए कुछ बातों को देखेंगे। हमने देखा था सत्य से अपनी कमर कसना। पहला आपने, जिन्होंने अपने सत्य से कमर कस लिया, फेंटे बांध लिए, सच्चाई में चल रहे हैं, मैं झूठ का साथ नहीं दूं, मैं बुराई में नहीं जाऊंगा, मैं अब उन घावों को अपने जीवन में नहीं लूंगा जो मेरे शरीर के कामों से, पापों से आए हैं। हालेलुया। दूसरी बात है धार्मिकता की झिलम।
पहला हथियार था सत्य से कमर, हमने पिछले दिनों बात की थी। दूसरा है, आज मैं 6 के 6 बताऊंगा, छोटे समय में बताऊंगा, थोड़ा करके बताऊंगा। बाकी आपको ये पढ़ना होगा, आपको इन्हें समझना होगा। हर एक व्यक्ति ये सोचता है मेरी बाइबल में लिखे हुए उनसे मैं जीत जाऊंगा। एक उदाहरण बताना चाहता हूं। मेरे पास एक पर्ची है जिसपे डॉक्टर ने एक दवाई लिखी हुई है। डॉक्टर ने एक दवाई लिखी है कि ये स्टोर से लाना है और मेरे पास लाओ, मैं इसकी पुड़ियां बनाऊंगा और इसे मैं आपको दूंगा और इसे खाना है। अगर उस प्रक्रिया से मैं जाता हूं तो वो दवाई मेरे अंदर काम करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मैं उस दवाई की पर्ची को उठा के हिलाता फिरूं, मेरे पास दवाई है, मेरे पास दवाई है, मेरे पास दवाई है, तो क्या मैं ठीक हो सकता हूं? नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीके से वो व्यक्ति है जो हथियारों के बारे में नहीं जानता, हथियारों को पहनना नहीं चाहता, परंतु ये कह रहा मेरे पास हथियार है, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर बाइबल में लिखा है, शैतान दे के लिखा है, उसे कहेगा इसे खा तो सही, पहले इसकी प्रक्रिया को देख तो, इसे समझ तो सही, ये कैसे काम करेगा। इन बातों को हमें देखना पड़ेगा मेरे भाई बहनों। अनाज नहीं होगा लोगों के पास खाने के लिए, रोटी मिलना कठिन होगा आने वाले समय में। आप लिख लीजिए, अब से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब आप जाएंगे, मैं भी यहीं पर हूं और आप में से सब यहीं पर हैं। हालेलुया। अपने जीवन को, हाँ एक बात मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वायदे आपके साथ हैं। वो वायदे क्या कहते हैं कि जवान सिंहों को घटी हो जाएगी। हालेलुया। ये वचन हमें बूस्ट करता है। क्या कह रहा है? जवान सिंहों को घटी हो सकती है, परंतु मेरे खोजियों को, मेरे डरवैयों को, जो उससे डरते हैं, भय रखते हैं, परमेश्वर भय इसलिए रखते हैं कि मैं पाप नहीं करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो डरवैया है परमेश्वर के, खोजी उसे, उसकी दर्शन के खोजी। प्रभु कैसे हम बचे, कैसे आशीषित होंगे। हालेलुया। वो लोग देखिए क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, मेरे डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आपको जो विश्वासी है उन्हें भूखे मरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो भूख में नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उनका इंतजाम करने वाला है। और वो इंतजाम आप सोचेंगे, हो सकता है आपके मन में ये बात आ रही हो, उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। कई लोग ये सोच रहे हो जब अनाज ही नहीं होगा तुम्हें कहां से मिलेगा। वो परमेश्वर इजरायलियों को आसमान से गिरा के खिला सकता है, बटेरे गिरा के खिला सकता है। जो मसीह लोग नॉनवेज खाते हैं उन्हें नॉनवेज बरसा के खिला सकते हैं। वो अनाज नहीं खाए, वो नॉनवेज खा के जिंदा रह सकते हैं। जो लोग वो खाएंगे वो परमेश्वर बटेरे भी दे सकते हैं, वो मन्ना गिरा सकता है, वो सब कुछ कर सकता है अपने उन लोगों के लिए जो भरोसे में, जो भरोसेमंद विश्वासी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। खुदा उनसे कहें कि परमेश्वर मुझे इस वचन को समझने की सामर्थ्य दे। धार्मिकता की झिलम परमेश्वर ने विश्वासी लोगों के लिए मसीह में जो धर्मी घोषित कर दिए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमें सोचना क्या मैं धर्मी घोषित हुआ हूं या नहीं हुआ हूं। क्या परमेश्वर ने अपनी ओर से, मैंने तो झंडा उठा दिया मैं धर्मी हूं, परंतु क्या मेरा झंडा परमेश्वर ने उठाया कि तू धर्मी है? क्या परमेश्वर ने मुझे धर्मी घोषित किया? क्या परमेश्वर के सामने मैं धर्मी हूं? क्या परमेश्वर सामने मैं ऐसा काम कर रहा हूं कि वो खुश हो जाए? हालेलुया। परमेश्वर ने विश्वासी लोगों को मसीह में धर्मी घोषित कर दिया है। अगर आप धार्मिकता का वस्त्र नहीं पहनेंगे तो मेरे भाइयों, मेरे प्रिय बहनों भाइयों, मैं आपको एक बात खास बताना चाहता हूं कि शैतान आपके ऊपर एक दोष का अपराध लगाएगा कि देखो ये ढका हुआ नहीं है, इसके ऊपर धार्मिकता की झिलम नहीं है, ये अभी भी पापी है, और आप उसके परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे जैसे वो दोष लगाएगा, क्योंकि आप ढाप नहीं गए। जो धार्मिकता की झिलम से नहीं ढापा गया वो नंगा है। जिसने धार्मिकता के वस्त्र नहीं पहने नहीं है वो नंगा है। जिसने ये हथियार नहीं पहना, जिसने अपने पापों को मान करके, अपनी बुराइयों को छोड़ करके, प्रभु का बपतिस्मा ले करके, उद्धार पा करके, प्राप्त कर करके, अगर वो धार्मिक झिलम पहन नहीं ली है, बेशक रटता रहा हालेलुया हालेलुया, यदि धार्मिकता की झिलम नहीं, तो शैतान आपको परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित कर देगा। वो अनुग्रह जो आपको सारी बातों में अधिक मात्रा में धर्मी बनाता है, अधिक मात्रा में सामर्थ्य बनाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के वरदानों से वो धार्मिकता आपको भरती है, और शैतान आप पे दोष लगा सकता है यदि धार्मिकता की झिलम नहीं। इसलिए मेरे भाई बहनों, दूसरा हथियार है कि धार्मिकता की झिलम आपको प्राप्त करनी होगी। लोगों ने प्राप्त किया, मूसा ने प्राप्त किया, अय्यूब ने प्राप्त किया है, और भी बहुत सारे ऐसे नबी
जैसे एलिसा हुआ, एलिया हुआ है, दानियल हुआ है, सद्रक मेशक अबेदन के पास वो झिलम थी जो आग में भी जाकर भी सुरक्षित रख पाई उनको। हालेलुया। परमेश्वर की वो झिलम आपको शैतान के हर एक तीर से बचाएगी ही नहीं, केवल वो आपके गंदगी को छुपा के रखेगी, वो आपके पापों को ढक देगी ताकि शैतान को आपके पाप ना दिखे। प्रेज़ द लॉर्ड। शेयरिंग करिए मेरे भाई बहनों। हालेलुया। धार्मिकता की झिलम बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने धार्मिकता प्राप्त कर ली, आप दंड से छुड़ा लिए गए हैं। आप क्या कर लिए गए? दंड से छुड़ा लिए गए हैं, और छुड़ा लिए गए पाप के ऊपर आप उठा लिए गए। जब आप धार्मिकता की झिलम पहनते हैं, इसका मतलब पाप से छुड़ाया जाना, आपको कपड़े पहनाया जाना, और आपको उस लेवल से जहां थे उससे ऊपर उठा लेना। ये धार्मिकता झिलम पहनने वाले के गुण हैं। यदि आप मसीह में ऊपर नहीं उठाए गए, आप धार्मिकता में ऊपर नहीं उठाए गए, आप वचन की सामर्थ्य में बढ़ नहीं रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को ले नहीं रहे, आपके पास धीरज नहीं है, आप कलीसिया में नहीं है, आप उस झुंड में नहीं है जिसमें 99 भेड़ें हैं, आप उस झुंड में चले गए जिसमें एक भेड़ थी जो झाड़ियों में फंस गई, तो गलत तरीके से आप चल रहे हैं। आपको उस 99 के झुंड में आना पड़ेगा जो परमेश्वर के गले में है, जिसका गडरिया परमेश्वर है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपराधी थे तब परमेश्वर ने हमें उठाया, जब हम पापी थे तब परमेश्वर ने हमें उठाया। अब हम अपराधी नहीं हैं। यदि धार्मिकता की झिलम नहीं पहनी तो शैतान हम पर अधर्मी होने का एक अपराध और थोप देगा कि अभी भी अपराधी है। इसलिए धार्मिकता की झिलम पहननी है आपको, ताकि शैतान आपको अपराधी घोषित ना करे। जब आप धार्मिकता की झिलम पहन लेंगे, जितने मेरे भाई बहन भजन संहिता 91 से काम चला रहे हैं वो सुन ले ध्यान से। जितने मेरे भाई बहन रोज भजन संहिता 23 की आड़ बना लेते वो भी सुन ले। जितने मेरे भाई बहन केवल प्रार्थनाओं पे जुगाड़ रखते, अपनी जिंदगी का जुगाड़ चला रहे हैं, वो ध्यान से सुन ले कि शैतान ताक लगाए खड़ा हुआ है। अब्राहम के और आदम के बेटे को परमेश्वर ने बोला था कि पाप तेरे दरवाजे पे, उसकी लालसा तेरी ओर है, शैतान की लालसा आपकी ओर भी है। उसने पतरस को नहीं छोड़ा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते, पतरस देख तुझे शैतान ने मांग लिया। जब पतरस जैसे धर्मी को मांग सकता है तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं? हम किस खेत के बनाए गए? हमें इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। यदि हम अच्छे हैं, हम परमेश्वर की बात मान रहे, तो हम परमेश्वर के खेत की उपज हैं। फिर भी वो मांगता है। क्यों मांगता है? कि हमारी परीक्षा करे। फिर वो मांगता है हम परीक्षाओं में सफल हों। उनने अय्यूब को मांगा, उनने पतरस को मांगा। यीशु मसीह ने कहा पतरस तुझे मांग लिया है, पर मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा प्रभु से कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। प्रभु हमारी सपोर्ट करेगा, प्रार्थना में हमारा फेवर करेगा, परंतु उसका सामना, शैतान का सामना हर एक व्यक्ति को करना पड़ेगा। यीशु मसीह को करना पड़ा उस गतसमनी बाग में, जब वो दुख पीड़ाएं थी, शैतान का सामना करना पड़ा उस क्रूस पर। उन लोगों के सामने शैतान का सामना 40 दिन के उस सफर में, जब यीशु मसीह उपवास में थे, उस समय करना पड़ा, और वो विजयी घोषित हुआ शैतान की सारी बुरी चालों पर। आप अपने आप को जांचे मेरे भाई बहनों। क्या हमने कमर कस ली? हाँ जी, हम प्रभु का काम करेंगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। परंतु आपने खुदावंद का वो आत्मिकता की झिलम जो है, पवित्रता तो जो झिलम है, क्या वो धार्मिकता की झिलम हमने पहन ली है? यदि नहीं पहनी है तो हमें इस बात से सावधान होने की आवश्यकता है। हमें पहनने की जरूरत है, नहीं तो वो फिर से एक पापी होने का दोष लगाएगा। और आपका अगर झिलम से आपका शरीर ढाका नहीं गया तो उसी जगह पे वो तीर मारेगा, दाग देगा वो। क्या आप समझ रहे हैं? शेयरिंग करिए मेरे भाई, जो समझ रहे हैं शेयरिंग करते रहे। और हम परमेश्वर के सामने खड़े होने का जो अधिकार है, जो अवसर है, वो खो देंगे जैसे शैतान ने। अगर आपके ऊपर शैतान ने एलिगेशन लगाया और आपके पास धार्मिकता के वस्त्र नहीं है, तो ध्यान रख लीजिए आप परीक्षा में गए ही गए, पक्का गए, डेफिनेटली जाएंगे। उसके सामने शुद्ध और पवित्र निर्दोष, निर्दोष का मतलब है जिसके ऊपर दोष ना लगाया जाए। अगर आप निर्दोष है, शैतान ने आपके पास दोष नहीं लगाया, तो समझ लीजिए आपने, अगर यदि आपने हथियार पहन लिए, धार्मिक वस्त्र पहन लिए, सारी चीजों में खड़े निकले और दोष नहीं लगा, आप खड़े हो जाएंगे।
यदि खड़े होने के बावजूद भी मेरे ऊपर या आपके ऊपर किसी के ऊपर भी शैतान ने, इस बात को आप अच्छे से चित्त में लगा लीजिए। हालेलुया। मुझे नहीं पता कितने लोग इससे आशीषित हो रहे हैं, पर मुझे ही पता कि आशीषित वचन है। शैतान आरोप लगाने वाला पक्का डेफिनेटली लगाएगा, क्योंकि वो बड़ा दुष्ट है। वो आपने उसकी 10 चालें तोड़ दी, वो 11वीं बना के बैठा हुआ है। आपने उसके 1000 तीर तोड़े होंगे, वो 1000 और बना के बैठा हुआ है। आपने 1000 तीर तोड़े, उसने 1000 और बनाया, पर आप 1000 और बना के नहीं बैठे। आप एक्स्ट्रा तेल नहीं लेके बैठे हैं। आपके पास एक्स्ट्रा मसाले नहीं है, एक्स्ट्रा कुप्पी में तेल नहीं भरा कि आप उसे खत्म कर सके। क्यों हमें जरूरत है? क्योंकि हमारे वो कमजोर, हमारे दिल को ढांपना चाहता है, हमारे सामने के सारे 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 उस शरीर को ढांपना चाहता है जहां पर शैतान कमजोरी पर वो कर सकता है, वार कर सकता है। इसीलिए यदि आप सचमुच बचाए गए हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपको लगता है कि मैं सचमुच उद्धार पाया हूं, मैंने यीशु को सच्चाई में ही, सचमुच में ही उद्धार करता ग्रहण किया। क्यों मैं सचमुच का शब्द बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, आते हैं मसीह में, कहते हैं हम यीशु को ग्रहण करें, परंतु जब परीक्षाएं आती हैं, समस्या आती है, वो यीशु की नहीं कह रहे, हमने बहुत देखा था, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने भी उन्हें बहुत देखा, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। परमेश्वर ने भी उन्हें बहुत देखा, उन्होंने अपना जीवन नहीं बदला। वो परमेश्वर पर एलिगेशन लगाते, तो वो सचमुच कैसा होता है? उनके अंदर वो सचमुच काम नहीं करता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप सत्य के खंबे को पकड़ लिए, यदि आप सचमुच में परमेश्वर के हो गए, आपने अपना जीवन उसे दिया, आप धर्मी बनाए गए हैं, आप उद्धार पा चुके हैं, आप वो व्यक्ति हैं जिसको परमेश्वर ने बचाया है, तो अपने आप के संदेह और भ्रम में डालने वाले उन सारी बातों को दूर करो, क्योंकि शैतान आपको संदेह में और भ्रम में डालने पर है, और कई लोगों को जेल खाने में डाल सकता है। हालेलुया। अब नहीं डलेंगे, बाद में डलेंगे, परंतु जब एक रैप्चर हो जाए, कलीसिया उठा ली जाएंगी, उसके बाद जो 7 साल का समय होगा, उसमें जो लोग बच जाएंगे उन्हें दूसरा मौका तो मिलेगा उठाए जाने का, पर उस 7 साल में क्या क्या होने वाला है उन्हें नहीं पता। किन कष्टों से गुजरना पड़ेगा, शायद उनका बिछोना कीड़ों जैसा हो जाए। विपत्तियों का बढ़ना जरूरी है और यीशु का आना भी जरूरी है। जो लोग ये सोचते हैं यीशु नहीं आएगा, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। वो भ्रम में डालने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? कि आप अपनी मजबूती पर संदेह करें, आप अपने विश्वास पर संदेह करें। उन्हें यीशु को कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये रोटियां बन जाए। वो आपको भी कहेगा, अगर तू परमेश्वर का बेटा तो ये करके दिखा। और वो आदमियों के रूप में आ गया, आपके पड़ोसी, आपके भाई, आपके चाचा, आपके ताऊ के रूप में आ कहेगा, तू मसीह है तो ये करके दिखा। अगर तेरा परमेश्वर सच्चा तो दिखा, ये क्यों नहीं हुआ तेरे साथ? लोग ऐसी बातों को लेकर के आपके विश्वास को तोड़ेंगे, आपको संदेह डालेंगे, आपकी मजबूती को खोने की कोशिश करेंगे, आपकी पवित्रता पर संदेह करने को मजबूर करेंगे, आपकी स्थिरता को खोना चाहेंगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, कमर कसना पहले है ताकि आप स्थिर रहो। दूसरी बात यह है कि आपकी धार्मिकता की झिलम आपके ऊपर होनी ही चाहिए। हम शैतान को हरा तभी सकते हैं, पर परमेश्वर हमारे साथ है, इस बात के लिए आमीन। परमेश्वर हमारे साथ है इन सारी बातों में। यदि हम इस बात को कहते परमेश्वर हमारे साथ है और हम उसकी सामर्थ्य जो हमें देता है, हम सब जीवंत हो जाएंगे तो हो जाएंगे। हमें इस बात पर ठोर पकड़ने, स्थिरता पकड़नी है। शैतान चाहे हम पर कोई दोष क्यों ना लगाए, हालेलुया, हम दोषी नहीं ठहरेंगे। तीसरी बात, हालेलुया, नोट कर सकते हैं इसे भी, हालेलुया। आपको शैतान के दोष नहीं सुनने, वो क्या कह रहा है। आपको उसकी बात सुननी नहीं है, आपको प्रभु की बात सुननी है। जो लोग वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, वो लोग प्रभु की बात सुनते हैं। जो लोग वचन पढ़ते ही नहीं, वो शैतान की बात सुनते हैं, इसलिए तो नहीं पढ़ते। शैतान कहता है मत पढ़ यार, तेरे पास इतना काम है। लॉकडाउन में कल उस भाई ने मुझे बताया, परसों उस भाई ने मुझे बताया, मैं बाइबल बस भजन संहिता 51 में पढ़ता हूँ। और कितना ताला बंद किया जाए कि वो बाइबल पढ़ ले, और कितना समय दिया जाए कि वो परमेश्वर वचन पढ़ ले। परमेश्वर ने मौका दे दिया है, इस मौके को गंवा रहे हैं लोग। हालेलुया।
वो परमेश्वर धर्मी ठहराता है। परमेश्वर की नजरों में आप धर्मी ठहरे, शैतान की नजरों में नहीं, लोगों की नजरों में नहीं है। परमेश्वर चाहता है उसकी नजरों में धर्मी ठहरे, शैतान अपने आप भाग जाएगा आपके पास से। तीसरी बात, मेल के सुसमाचार के जूते। हालेलुया। ये कब मिलेंगे? जब आप इस बात को समझ लेंगे कि मैं धार्मिकता के लिए सृजा गया हूं, मैं धार्मिकता के लिए बनाया, परमेश्वर मुझे अपने लिए रचा है। परमेश्वर देखेगा आपने कमर कस ली, आपने झिलम पहन ली है, तो आपको कुछ न कुछ, जब आप एक प्रक्रिया से गुजरते हैं मेरे भाई बहनों, आप दौड़ पूरी करने के लिए लगे हुए हैं, आप किसी काम को पूरा, जब वो आधा निपट जाता है आपको हल्का लगता है, आगे का काम आसान हो जाते हैं, आगे के सारी चीजों को मिलना। आपके पास 2 हथियार हो गए, तीसरे हो गए, चौथे हो गए, आपको और युद्ध है ना, युद्ध जो हल्का लगेगा, क्योंकि आपके पास संसाधन ज्यादा है। इसीलिए आपको जल्दी से मिल के सुसमाचार के जूते। परमेश्वर ने मसीह में होकर संसार में हमसे मेल मिलाप किया है। मसीह यीशु में होकर के मुझसे और आपसे मेल मिलाप किया, जबकि हम उससे मिलने वाले नहीं थे, जबकि हम उसकी बात नहीं सुनते थे, हम उसे मानते नहीं थे, हमने उसे गैर समझा, हमने उसे अपना नहीं दूसरों का समझा, हमने उसे दुश्मन समझा, हमने उसे अंग्रेजों का परमेश्वर समझा। परंतु उस परमेश्वर ने मसीह में होकर के अपना पुत्र दे करके हमसे मेल मिलाप कर लिया, और हमें भी अब वो चाहता है कि जैसा कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा कुरिन्थियों, अगर हम देखते, मैं इस वचन को पढ़ना चाहूंगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय। आइए निकालते हैं हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और पढ़ेंगे हम मेरे भाई बहनों। ये खुदा उनका कलाम है और उसके 18 और 19 पद को हम पढ़ने चाह रहे हैं। यहां पर लिखा, वे सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है। मसीह के साथ हमारा, परमेश्वर अलग बैठा है, उसने मसीह को भेजा और हमें एक करके अपने साथ पुत्र बना लिया, मेल मिलाप कर लिया, इसे समझिएगा। और लिखा, हमारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अब हमें सौंप दिया है कि हम संसार के लोगों को सुसमाचार सुना के, अपने भाइयों को जो मसीह में नहीं है, ऐसे लोगों को जो मसीह पे विश्वास नहीं करते, उनका मेल, तुझे भी नहीं मारेगा, उसने मुझसे प्रेम किया, अब तुझसे भी प्रेम किया, तू भी उसके। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें, हमें मेल मिलाप के आत्मा की बातें सौंपी गई है। और इसका देखेंगे यहाँ लिखा, हमें मेल मिलाप के जो है वो सौंप दी, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर आज लोगों से विनती कर रहा है कि आज तुम्हारे पास मौका है, आज तुम अपना मेल मिलाप परमेश्वर साथ कर लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। समझौता कर लो उसके घर में जाने का। लोग क्या करते हैं, लोग कोर्ट कचहरी में जाते, वहां फैसला करने की बुद्धि उनके पास है कि फैसला निमट जाए तो हमारा कुछ संसाधन सही हो जाए, हमारे कुछ एफर्ट सही हो जाए, हमारे बच्चे से हमारा पैसा सही हो जाए, हमें कुछ मिल जाए। परंतु परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना नहीं जानते लोग। मेरे प्रियो बहनों भाइयों, आपको ये मेल मिलाप का आत्मा का जो हथियार है, ये उन हथियारों में एक खास हथियार है जो दूसरे की आत्माओं को प्रभु से जोड़ेगा। इसे जरूर अपने पास रखना है, इसे लेना है, और हमें मेल मिलाप की आत्मा सौंप दी गई। हबक्कुक की पुस्तक अगर हम निकालते हैं, उसका 3 अध्याय 19 पद में लिखा, यहोवा हमारा बलमूल है, वह आपके पैरों को हिरणी के समान बनाएगा और आपको ऊंचे स्थानों में लेके चलेगा। परमेश्वर हमारा बल है, हमारा मूल है, हमारी जड़ है, और वो हमारे पैरों को हिरणी के समान क्या मतलब है, एक जगह टिके नहीं रहेंगे। पौलुस को समझ लीजिए, पौलुस के पैर एक जगह नहीं रहते, कभी वहां कभी वहां, गांव गांव जाके जहां से मौका मिलता था वो प्रभु के लिए वचन देता था। हालेलुया। उसके अंदर वो गुण थे, मेल मिलाप का आत्मा, उसके अंदर वो वरदान थे, वो तोड़े थे। और व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय 25 पद में क्या लिखा, तेरे जूते लोहे के और पीतल के हो जाएं। मेल मिलाप के सुसमाचार के जूतों की हम बात कर रहे हैं। हमारे जूते, सोचिए, मानो इजरायलियों के जूते 40 साल चलने वाले जूते
40 साल कौन सा है, कौन सी कंपनी जो गारंटी देती है, कौन सी कंपनी जो वारंटी देती है? कोई कंपनी वारंटी नहीं 6 महीने की, 3 महीने की देती है। उन्हें पता है 6 महीने में फट ही जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है तेरे जूते क्यों मजबूत करना चाहता है? लोहे के और पीतल के क्यों? जो सुसमाचार के लिए जूते परमेश्वर देना चाहता है, इसका मतलब यह है कि वो टूटेंगे नहीं, फूटेंगे नहीं, वो गलेंगे नहीं, पानी का वार उन पे नहीं होगा, उन पे पत्थर मारा जाएगा, तुम्हारे पैरों में चोट नहीं लगेगी, उनमें कील नहीं घुस सकती, उनमें कांटे नहीं घुस सकते। परमेश्वर आपके पैरों के लिए एक मजबूत जूता बना के देंगे। वो हथियार है परमेश्वर का कि तुम पहाड़ों में चल सको, पहाड़ियों में चल सको, ऊंचे नीचे स्थानों में परमेश्वर के साथ रह करके चल सको। इसीलिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय निकालेंगे। आइए हम देखते हैं क्यों जूते जरूरी हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 21 और 22 को 20 से पढ़ेंगे हम। 20, 21, 22 को पढ़ेंगे। यहां पर देखिए एक बेटे की बात कर रही है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। और अपने पुत्र से उसने कहा, उस पुत्र ने अपने पिता से कहा, मैं स्वर्ग के विरोध में पाप किया और उसके हाथों में अंगूठी और उसके पांव में जूतियां पहनाऊं। यहाँ ये उन लोगों की बात है जो अपने पापों को, एक बेटा, हम सब बेटे हैं प्रभु के, ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक हथियार है, हम सब बेटे हैं प्रभु के। जब हम अपने पिता के पास आते, प्रभु के पास आते और इस बात को कहते, प्रभु मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, ये पश्चाताप है, मैं तेरा बेटा कहलाने के योग्य नहीं, वो अपने आप को दीन करना है और हाथ जोड़ के नम्र हो गए, हम्बल हो गए। जो लोग आज भी वचन को सुन करके, मन फिरा करके प्रभु के पास आ रहे हैं, तो परमेश्वर उन्हें क्या करता, उन्हें माफ करता, उन्हें कहता, दासों से कहता, हे दासों। दास कौन है? स्वर्गदूत है। दास कौन है? प्रभु के दास हैं, पास्टर हैं, अगुवे हैं। क्या कहता है? इन्हें संगति में ले लो, अब इन्हें क्या करो, ये पश्चाताप करके आए, इन्हें चर्च में वापस ले लो। जो भाग गए थे, भेड़ों में फंस गए थे, बुराई में फंस गए थे, यदि वो पश्चाताप करके अपने पिता के पास, अपने अगुवों के पास, परमेश्वर के पास, परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के पास आ रहे हैं, तो वो कहता है इन्हें अच्छे वस्त्र फिर से पहनाओ और इनके पैरों में जूती पहना दो फिर से। वो जूती क्या है? वो जूती है कि इनके पैरों को फिर से मजबूत करो ताकि फिर से कांटों में न सड़ जाए। अब इसलिए सुसमाचार के जूतों की जरूरत है। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया। यशाया की पुस्तक उसका 52 अध्याय निकालेंगे। यशाया उसका 52 अध्याय और उसके 7वें पद में एक खास बात लिखी है जो आपको सुंदर लगती है। आप कई लोग उसे पढ़ते हैं, कई लोग उस बात को मुंह पे रिसीव करते पर आत्मा में नहीं करते, उसको प्रैक्टिकली नहीं लेते हैं, 52 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो सुसमाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का सुसमाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर का राज्य करता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। ये कौन है? ये परमेश्वर के दास है। लोग इसे मुंह से एक्सेप्ट करते हैं परंतु परमेश्वर के दासों को कभी घर में नहीं आने देते। वो जूते, वो पैर कभी घर में नहीं पड़ते जो शांति को लाते हैं। इसलिए लोगों के घर में शांति नहीं, लोग परमेश्वर दासों से खिन्न हो गए, मन से उतर गए परमेश्वर के दास। क्यों उतर गए? परमेश्वर दास कैसे थे? वो परमेश्वर ने चुने। अगर वो खराब थे तो आप भी खराब थे, मैं खराब था तो वो भी खराब थे, हम में से कोई धर्मी नहीं था। परमेश्वर ने उन्हें अलग किया अपने काम के लिए और हमें धर्मी ठहराने के लिए, हमें वस्त्र देने के लिए, हमें रास्ता बनाने के लिए, हमें जूतियां पहनाने के लिए, हमें अंगूठी पहनाने के लिए। फिर भी हम उनके पैरों को अपने घर में लाना नहीं चाहते और यही कारण है कि लोग आशीषित नहीं। आज उनके पास हथियार नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कैसे लेना। बहुत सारे लोगों को पता कैसे हथियार लेना, वो पास्टर को अपने घर बुला दे, पास्टर जी आइए, घर आइए, और इतना आदर करते हैं उनके जीवन में ये हथियार बने हुए। हमें भी करना चाहिए। हालेलुया। इस बात से हम वंचित ना हो, इस बात को ध्यान रखें कि वो कहता क्या इस सुहावने हो पैर। हालेलुया। चौथा हथियार है विश्वास की ढाल। चौथी बात, 6 हथियार हैं टोटल। ये अगर 6 के 6 आपके पास है तो आप निश्चितता ये आप जान पाएंगे मेरे पास है या नहीं है। यदि आपको लगता है एक भी कम है, उसे पूरा कर लीजिए, उसे ले लीजिए। और आपको लगता है पूरे हैं तो उनकी चौकसी करना है।
और पूरे हैं तो आप डेफिनेटली यीशु के साथ जाएंगे। कलीसिया जब पहला पुनरुत्थान होगा, पहला रैप्चर होगा, आप उसमें उठाए जाएंगे और आप संकट नहीं देखेंगे, आप दुख नहीं देखेंगे, आप उस महाकाल से बच जाएंगे, भुखमरी से, अकाल से, उन पीड़ाओं से बचेंगे जो संसार पर आने वाली है। जो कलीसिया पहली बार उठाई जाएगी वो कलीसिया इन चीजों का सामना नहीं करेगी। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, विश्वास की ढाल, क्या आपकी विश्वास की ढाल अच्छी हालत में है? इस बात को सोचना पड़ेगा। क्या आपका विश्वास अच्छी कंडीशन में आज? आप बाइक चलाते होंगे, मोटरसाइकिल चलाते हैं बहुत सारे लोग, और मोटरसाइकिल चला के आप उसे जब भी स्टार्ट करते, जब भी कहीं जाना होता है, आप उसे चेक करते, इसमें तेल है नहीं है, उसमें हवा है नहीं है, वो चलने की कंडीशन में है नहीं है। उस बात को आप देखते हैं और देख करके क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसे लेके चलते थे, उसे इस्तेमाल करना होता है। पर क्या जब आप विश्वास में चल रहे हैं, विश्वास की नाव में चल रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, जीवन के सफर का आनंद ले रहे हैं, सियोन के राज्य में जाना चाहते हैं, स्वर्ग के राज्य का सफर काट रहे हैं, संसार को पीछे छोड़ रहे, संसार मान के चले, आप दिल्ली से पैदल चले, दिल्ली से पैदल आपको मुंबई जाना है, तो जितना आप चलते जाएंगे मुंबई करीब आता जाएगा और दिल्ली दूर जाता चला जाएगा। वही कंडीशन आपकी, जैसे आप मसीह में चल रहे हैं, संसार आपसे दूर पीछे जाता जा रहा है और स्वर्ग के आप और नजदीक और नजदीक और नजदीक आ रहे हैं। हालेलुया। परंतु ये ध्यान देना, हमारे विश्वास की जो नाव है, जो हमने विश्वास किया था प्रभु यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, क्या वो ही मेरा प्रभु है? मूसा 40 दिन तक परमेश्वर के पास गया और लोगों ने मूसा नहीं मिला, परमेश्वर नहीं मिला, तो अपने लिए एक बछड़ा बना के उसे ईश्वर बना लिया। कहीं ऐसा तो नहीं हमने कोई और ईश्वर बना दिया हो कि हमारी यहां प्रार्थना नहीं सुनी गई, अब ये ईश्वर नहीं, अब मेरा ये परमेश्वर है, अब ये गुरु मेरा परमेश्वर हो गया, ये बाबा, ये तेजपाल बाबा मेरा परमेश्वर हो गया। हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं है। आपकी विश्वास रूपी जो ढाल है, विश्वास रूपी जो हथियार है, विश्वास की ढाल, ढाल का मतलब क्या होता है? ढाल क्या करती है? ढाल आपको से रोकती है। जहां भी आपके पास हथियार लगने की कोशिश करते हैं वहीं पर आप उसे लगा देते थे। आपके लगभग पूरे शरीर को बचाने के काम करती है, लगभग पूरा शरीर, सुनिएगा ध्यान से, पूरे शरीर को हिफाजत करती है। उसी तरह विश्वास की ढाल है इस दुष्ट दुनिया में फैली हुई जो अनैतिकता है, फैला हुआ जो पाप है, जो वह विचार है, जो गंदी बातें हैं, बुरी संगति है। क्या आपकी विश्वास की ढाल जो इतनी मजबूत है, अच्छी कंडीशन में, क्या आप उससे बच पा रहे हैं? क्या आप गंदी मूवी देखने से बच रहे हैं? क्या आप गंदी गालियां देने से बच पा रहे हैं? क्या आपके विश्वास की ढाल प्रभु में इतनी मजबूत हो गया, आपने बुराई छोड़ दिए, पाप छोड़ दिए, आप वस्त्र ले लिए, आप अपने हथियारों को बांध रहे हैं? हालेलुया। क्या आप तैयार हैं इन बातों के लिए? सुनिए मेरे भाई बहनों, ध्यान से गौर लगा के सुनिए। अगर ये हथियार आपके पास नहीं है तो दूसरा चांस मिल सकता है, स्वर्ग जाने सकता है, पर जरूरी नहीं कि उसमें सब चले जाएंगे, जरूरी नहीं कि वो उठा लिए जाएंगे। उसमें जो शैतान के सामना, आमना सामना होगा, फेस टू फेस, जैसे गोलियत का हुआ था दाऊद के साथ, आमने सामने होगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य लिखा, शैतान छोड़ दिया जाएगा, जंजीरों में से खोल दिया जाएगा, हा वो आएगा, हा मार दूंगा, ऐसे आएगा। उसकी तो शक्ल देख के बंदे मर जाएंगे, उसकी तो शक्ल देख के ही लोग तबाह हो जाएंगे। उसकी एक फूंक से, वो इतना करप्ट है, इतना भ्रष्ट है, जो हटीले आत्मा में होंगे उस समय, जिन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया होगा, अगर वो बच भी गए वो दूसरे प्रजलोड। मैं आपको कहना चाहता हूं, हथियारों को बांधिए। आपने चेक करना आपके विश्वास की जो ढाल है, क्या वो अच्छी कंडीशन में है, क्या वो अच्छी दशा में है। इस दुष्ट दुनिया में जो अनैतिकता है, हिंसा हो रही है, बुरे काम हो रहे हैं, क्या हम उससे अपनी हिफाजत कर पा रहे हैं? हम अपने आप को अलग कर रहे हैं विश्वास से? हालेलुया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और अंतिम दिनों में हमारे विश्वास की परख होनी लाजमी है। यदि कोई ये सोचता मैं मसीह में आ गया, हमारी परीक्षा ना हो,
तो इस बात को ध्यान देख लीजिए, यदि आपने अपने बच्चे को पहली क्लास में डाला और इंटर तक ले जाना चाहते हैं तो ध्यान रख लिए हर जगह उसकी परीक्षा होगी, और आप भी चाहते हो उसकी परीक्षा हो, आप भी चाहते कि वो खरे निकले, आप भी चाहते हो पास होके आए, आप भी चाहते हो अच्छे नंबर आए। तो मेरा परमेश्वर क्यों नहीं चाहेगा? मुझे खरी कलीसिया चाहिए, बिना झुर्री की चाहिए, निष्कलंक चाहिए। निष्कलंक का मतलब जिस पे शैतान ये ना कह सके कि इसके पास अभी विश्वास कमजोर है। कमजोर विश्वास की ढाल है तो शैतान आएगा। वो तो वैसे यार दुष्टात्मा घुस जाती है घरों में, और दुष्टात्मा निकल निकल वो जाती ही नहीं। क्यों? क्योंकि विश्वास की ढाल जो है अच्छी कंडीशन में नहीं है लोगों की। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं विश्वास की परख होगी, पर हम जान सकते हैं कि हमारे पास ढाल है या नहीं है। कब पता लगेगा? हमारे पास ढाल है, ढाल है, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं। बहुत लोग करते, दुष्टात्मा फिर भी नहीं भागती, क्योंकि दुष्टात्मा को पता है ये ढोंग रच रहा है, दुष्टात्मा को पता है ये झूठ बोल रहा है, दुष्टात्मा को पता है मुंह में तो इसके नाम है परंतु इसके कामों में नाम नहीं है। जैसे ही परीक्षा में जाएंगे उस समय परख लगेगी हमारे पास विश्वास की ढाल है नहीं, हम विश्वास में टूटे तो नहीं, हम गिर तो नहीं गए, हम परमेश्वर चल भी रहे नहीं चल रहे। क्योंकि अंतिम समय, ध्यान दे मेरे भाई बहन, ध्यान रखें, आपकी लड़ाई स्वर्गदूतों से है। कौन से स्वर्गदूत? जो बुरे वाले, जो गिरा दिए गए थे, दुष्ट वाले दूतों से। और स्वर्गदूत क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं। आप कैसे उड़ेंगे बताइए? वो तो उड़ के इधर सामने, तुम सामने कुछ लाठी मारोगे, उड़ के पीछे आ जाए, आप कैसे करोगे? आपको परमेश्वर के स्वरूप में होना पड़ेगा। परमेश्वर के स्वरूप में होंगे तो आप उसे डांटेंगे, एक बार कहेंगे वो भाग जाएगा। आपके अंदर इतनी चीजें होनी चाहिए, आपके अंदर सारे हथियार होने चाहिए। क्यों हथियार है? हथियार, अरे क्यों ब्लेसिंग नहीं कहते? पास्टर जी क्यों दुआ नहीं करते हैं? पास्टर तेजपाल, हम इतने दिनों से प्रेयर भेजते, आपने हमारा नाम नहीं लिया। मेरे नाम लेने से क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख जाएगा? मेरे नाम लेने से क्या दुष्टात्मा भाग जाएगी? इतने पास्टरों ने आपका नाम लिया, इतने पास्टरों ने। दुष्टात्मा तो जब भागेगी जब मेरे वचन को सुनकर, जो मैं दे रहा हूं उसे सुन के आप मन फिराएंगे, तब जाके आपके जीवन में बदलाव हो, तब जाके शैतान छोड़ेगा आपको, जब जाके मेरी प्रार्थना भी काम करेगी, जब जाके आप अपना हिस्सा निभाइए। मैं अपना हिस्सा रोज निभा रहा हूं, परमेश्वर अपना हिस्सा रोज निभा रहा है। आपके हिस्से की बारी, आप अपना हिस्सा कब निभाएंगे? छुटकारे तो वहां आएंगे। हालेलुया। अंतिम दिनों में ध्यान रखे, लड़ाई स्वर्गदूतों से, दुष्ट दूतों से, झूठ से है, निराशा से, आपकी चिंताओं से, आपके मजबूत रिश्ते जो है ना, जो कमजोर पड़ गए, उनसे आपकी लड़ाई है। और आपकी लड़ाई सबसे ज्यादा अपने आप से है। जब आप इग्नोर करते हैं सारी चीजों को, जब आप परमेश्वर की बातों को छोड़ देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लगता है कठिन, कठिन नहीं, बहुत आसान है मानना, बहुत आसान। जब आप सच्चे पे एक बार कमर कस लेंगे, सारी बातें ऐसे चुटकियों में पूरी होती हैं। हालेलुया। आज डरे हुए लोग, मसीह लोग डरे, भूखे, खाना कहां से खाएंगे? वो जो डर रहे हैं वो मरे, जो डर गया वो मर गया। हालेलुया। कौन डर रहे? जिन्हें पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा नहीं। कौन डर रहे? जिनके ऊपर, जिन्हें परमेश्वर पर भरोसा नहीं। हमारा परमेश्वर में जीवित रखेगा, हमारे पास ढाल है, वो उसका वादा हमारे पास है। वो कहता है, वो वचन कहता है, जिस दाऊद को भूखे नहीं मरने दिया, उसने भेंट की रोटियां मंदिर में, अपनी भेंट की रोटियां जिसे याजक खा सकता था और कोई नहीं खा सकता था, वो दाऊद को दी। दाऊद गुस्से से मार सकता था दाऊद को, परमेश्वर नहीं, क्योंकि उसका बेटा था, उसे पता था भूख लगी हुई है, परमेश्वर ने उसे खाने के लिए अलाउ कर दिया। परमेश्वर स्वर्गदूतों का खाना अलाउ कर दिया था मिस्रियों के लिए। स्वर्गदूतों को रोटी खाते थे, वो मन्ना स्वर्गदूतों का भोजन था। हालेलुया। परमेश्वर आपको भूखे नहीं मरने देगा। मैं सबकी बात नहीं कर, मैं उन लोगों की बात करूं जो मजबूत हैं, जो वचन पर भरोसा करके प्रभु में चल पड़े। हाँ, मन फिरा, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और चल पड़े, यीशु के बन गए, सारा कुछ पहन लिया। बहुत सारे लोग, इस बात को ध्यान दीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, लिख लीजिएगा। बहुत सारे लोग आज तक भी मन नहीं फिराया, आज तक कहते हैं हम मन फिरा ले, मैं प्रभु का बपतिस्मा नहीं लिया। ध्यान रख ले, उनके लिए वचन नहीं है। वो तो दशा में गए, वो तो जाएंगे बुरी दशा में, वो तो इस हिंसा का सामना करेंगे, बुरे कामों में शैतान के सामने घुटने जरूर टेकेंगे, क्योंकि अभी से प्रभु के नहीं हुए। वो उनके रिश्ते की बात प्रभु से चली थी, परंतु विवाह यीशु के साथ नहीं हुआ। उन्होंने अपने आप का वो दिन डिसाइड किया ही नहीं कि हम यीशु के बन जाएं।
उन्हें अपने आप का दिन डिसाइड नहीं किया कि वो दूल्हा जो दूल्हा दुल्हन को लेने आने वाला, मत्ती के 25वें अध्याय में, कि हम उसके लिए तेल एक्स्ट्रा रखें, हम नहा लें, धो लें, अपने आप को सजाएं संवारें, अपनी डेंटिंग पेंटिंग करें, अपने बुराइयों को छोड़ करके हम उस योग्य तो बन जाए कि जब दूल्हा आए हमारे लिए दरवाजे खोल के चलो मेरे साथ, तुम ही वो दुल्हन हो, तुम ही वो कलीसिया हो। पर कितने लोगों ने अपने मन का मैल अभी तक नहीं धोया, अपने अपने पापों को पश्चात। यीशु मसीह बपतिस्मा ले सकते हैं, परंतु ऐसे लोग ये कहते हैं हम तो यीशु से भी बड़े, हमें क्या जरूरत है लेने की, अभी नहीं लेंगे भाई साहब, कब लेंगे, बाद में सोचेंगे, मेरा पति लेगा तब लेंगे। पति नहीं लेगा तो वो तो तुम्हें नरक में ले जाके छोड़ देगा। हालेलुया। ये बात ठीक नहीं है। हम अपने आप को बचाएं, मजबूत बने, रिश्तों को ठीक कर ले अपने, जो जो रिश्ते परमेश्वर के साथ है। पांचवी बात, उद्धार का टोप। जितने भाई बहनों ने अभी शेयरिंग नहीं किया वो शेयरिंग करे जरूर। क्या आप नहीं चाहते दूसरे लोगों को ये वचन मिले? जितने लोग चाहते जरूर शेयरिंग करें। हालेलुया। जो यूट्यूब पे बैठे हैं वो भी, और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयरिंग करें हर जगह, यदि आप इस वचन से आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। उद्धार का टोप, जो उद्धार आपने प्रभु से प्राप्त किया। उद्धार का मतलब है छुटकारा, उद्धार का मतलब है पापों की क्षमा। जो उद्धार आपने प्रभु से ले लिया, जिसे आप चिल्लाते रहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा तो उद्धार हो गया जी, अब तो प्रभु लेके ही जाएगा। नहीं लेके जाएगा ऐसे। अगर आप इस बात से निश्चित हो गए हैं कि उद्धार हो गया, अब तो लेके ही जाना पड़ेगा। अरे बहुत सारे लोग तो पाप करते रहते, बुराई करते, धर्मी बन गए, ठीक है, जितने दिन तुम प्रभु के साथ चले उतने दिन प्रभु तुम्हारे साथ चला। यदि आप ओसम ग्रेस के साथ 10 दिन वचन सुनते हैं तो 10 दिन की आशीष मिलती है। यदि ओसम ग्रेस को 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो 10 दिन के लिए ओसम ग्रेस आपको छोड़ देता है। सेम टू सेम प्रिंसिपल। आपका बेटा स्कूल में जाता है, आपके साथ नहीं रहता, आप ड्यूटी पे रहते हैं, उस समय आप नहीं कह सकते मेरा बेटा मेरे साथ है, आप दोनों अलग स्थानों में हैं। जब आपका बेटा आपके साथ घूमने जाता है, आपका बेटा आपके साथ चलता है, आप दोनों एक साथ हैं। जब आप अलग हो जाते हो तो अलग हो। जब आप प्रभु के साथ चलते हो, जब आप प्रभु के वचन में चलते हो, उस समय तक परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ रहती है, उसकी शांति आपके साथ रहती है, आपका जीवन चिंताओं से मुक्त रहता है, आपका जीवन बीमारियों से मुक्त रहता है। जैसे आप उससे अलग हो जाते हैं तो परमेश्वर की और आपकी दूरी हो जाए, शैतान का पड़ाव आ जाता है, फिर से समस्याएं, फिर से बीमारियां, फिर से वो चीजें, क्योंकि आपने मसीह के साथ चलना बंद कर दिया है। जिस बेटे की जिसे जूतियां पहनाएगी उसके साथ क्या हुआ? जिस दिन वो प्रभु के अपने बाप के पास रहता था, उसे खाना मिलता था, अपने बाप के साथ रहता, चिंता नहीं थी, अपने बाप के साथ रहने, नौकर चाकर उसकी सेवा करते। जिस दिन वो अपने बाप को छोड़ के गया, वो दिन भुखमरी उसके पहले, सबसे पहले उसका कंगालपन उसके ऊपर आया, भुखमरी आई, अकाल आया, वो गंदा खाना उसने खाना शुरू किया, बुरे हाल हो गए, फटे हाल हो, चितड़े पहनने पर मजबूर हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर साथ नहीं था। वो बेटा तो उसी का था। आप कह सकते हैं मैं प्रभु का बेटा, उद्धार पा चुका, परंतु यदि आप उद्धार प्राप्त कर चुके, प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं, तो फटे हुए चितड़े आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। यही कारण है लोग आज गरीबी में प्रभु का नाम ले रहे हैं, परंतु गरीबी में कहते हैं हमारे पास तो कर्जा है जी। बहुत सारे लोगों की आती है, रोज एक ही काम को वो लिखते नहीं है, वो पुरानी लेकर के पेस्ट कर देते प्रार्थना निवेदन। लिखने में टाइम लगता है ना एक्चुअली, उनका कोई विषय नया ही नहीं होता। कॉपी पेस्ट यहां भी पेस्ट वहां, क्योंकि वो इसलिए कॉपी रखते हैं क्योंकि उन्हें कई मिनिस्ट्रियों में प्रेयर रिक्वेस्ट पेस्ट करना होता है, और कई मिनिस्टर को काम पे लगा देते हैं। ये भाई भी प्रार्थना करे, वो भाई भी प्रार्थना करे, ये भी करे, वो भी करे, हजारों लोगों को प्रार्थना भेज दिया, अब लगता है वो कर देंगे, उन्हें तो काम पे लगा दे, पर खुद काम नहीं करते, खुद प्रार्थना नहीं करते, खुद उनके साथ एक मन नहीं होते। उद्धार का टोप पहनना जरूरी, नहीं तो सर पे शैतान डंडा मारेगा और सर फूटा और दुर्घटना घट जाएगी। उद्धार जो आपको दिया गया है, उस उद्धार से आप ढांक दिए गए हैं। जब बारिश आती है आप क्या करते हैं? छतरी कहां? पैरों पे लगाते हैं। छाता कहां लगाते? कमर पे या पेट पे लगाते हैं? कहां पर लगाते? सर पर लगाते हैं, ताकि सर बचेगा तो पूरा शरीर बचेगा। उद्धार कहां रखा गया? सर पे रखा गया। याद रखें, आपको पाप नहीं करना, आपको क्षमा किया गया है, आपको उद्धार दिया गया कीमत चुका करके। ये 5 बात याद है। अगर आपके पास सैनिक के कपड़े हैं, सारी चीज है, और आपके पास टोपी नहीं है, पुलिस की टोपी नहीं है,
मिलिट्री की टोपी नहीं, कौन कहेगा आपको? आप बोलेंगे, पता क्या बोलेंगे, एक फौजी जब गली में से जाता है और वो वर्दी पहन के जाता है, उसे कहते हैं फौजी है, पर उसके पास टोपी नहीं होती, कहते छुट्टी आया है। पर जब वो टोपी पहन के जाता है उसके पास स्टैंड में, तब कहते हैं ड्यूटी पर है अभी। क्या आप अभी परमेश्वर की आत्मिक ड्यूटी पे हैं? टोप आपके ऊपर है, उद्धार आपको मिल गया है। इन बातों को ध्यान दे। आत्मा की तलवार, छठवां वचन, आत्मा की तलवार, यह सबसे जरूरी है। आप कितने बड़े सैनिक हो, आपके पास हथियार नहीं, कोई आपको मार गिरा जाएगा, आपकी ड्रेस से नहीं डरेगा। फिर यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर का वो वचन है जो आपको समय समय पर काटता है। ये वो तलवार है जो दो धारी तलवार है। ये वो तलवार है जो दो धारी है, दोनों तरफ से चलती है। ये वो तलवार है जो समय समय पर आपको काटती है, समय समय पर आपको छांटती है, समय समय पर आपका डील डोल सही करती है, समय समय पर आपके जीवन में से भ्रमित बातों को, इधर उधर के कांटों को, शैतान की बातों को, बुराइयों को खत्म कर करके आपकी जिंदगी को और नयापन देती है, सुंदरता देती है। जैसे कि मानो आप बार्बर की शॉप पर गए हैं, माने आप सैलून में गए हैं और आपके बाल बड़े बेकार से हो रहे थे, बहुत लंबे लंबे हो गए, उन्हें आप कंघी करते हैं तो उनकी लुक अच्छी नहीं आती है, आपका चेहरा सही नहीं दिख रहा, दाढ़ी बड़ी हो गई है। परंतु जैसे आप बार्बर की दुकान में जाते हैं, सैलून में जाते हैं, आप वहां से जब निकलते हो चकाचौंध हो जाए, कितना सेट करके देता है वो आपका फोकस सेट, आपके बाल सही हो जाते हैं, आपकी सेविंग सही हो जाती है, आपकी मूछें सही हो जाती हैं, बहनें भी अपने अपने बालों को सीधा करा लेती हैं, वहां पर मेकअप होता है, सब कुछ होता है। तो वो एक ऐसी चीज है जहां पर आप सुंदर होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का तलवार, परमेश्वर वचन भी, वचन हमें अंदर से भी बाहर से शुद्ध करता है। वो बाहरी सूरत और सजाने के लिए नहीं है, अंदर से आपका आत्मिक विकास, आपके ख्याल, आपके विचार, आपकी सोच, आपका बात करने का तरीका, आपकी सारी बातों को वो जब सुंदर करता है, आपकी कटिंग, आपकी छटिंग, आपकी कटाई छटाई करके आपको एक फोकस देता है, आपकी स्पीड को पकड़ाता है। और ये वचन बहुत जरूरी है। हालेलुया। तब जब आप बाहर निकलते संसार में, शैतान दूर से हट जाता है। ये बंदा इस अलग लग रहा है, कुछ ये बंदा अलग लग रहा है, इसके साथ तो किसी ने कुछ अलग काम किया, मेहनत की है इसके पीछे मेहनत की है। जैसे आपके पीछे 1 घंटा मेहनत करता नहीं, परमेश्वर वचन आपके पीछे मेहनत कब करता है? जब आप उस वचन को 1 घंटा पढ़ेंगे तो 1 घंटा परमेश्वर आपके ऊपर मेहनत करेगा। 1 घंटा परमेश्वर वचन को मनन करते हैं, पवित्र आत्मा उसी वचन को लेकर के 1 घंटा इतनी मेहनत करता है कि आपके वचन, वो वचन जो आप पढ़ रहे हो, आपके भेजे में, आपके दिमाग में, आपकी सोच में घुस जाए, अंदर तक समझ, आपके हृदय की पट्टियों पर लिख जाए। वो वचन को इसलिए डालता है कि अंदर बुराई की जड़ कोई आ गई हो उसे काट दे, अंदर बुरे ख्याल आ गए उसे काट दे, उसे छांट दे। आपका देखना गलत हो गया उसे काट दे, छांट दे। आपका सुनना गलत हो गया उसे काट दे, छांट दे। इसलिए वो समय समय पर काटता है, समय समय पर छांटता है। ये वचन आत्मिक हथियारों का एक बड़ा हिस्सा है। मुझे लगता है आप समझ में आ गए हो हथियारों की क्यों जरूरत है। मैं क्यों मैं हथियार चिल्लाऊं, क्यों परमेश्वर लोग कह रहे तैयारी करो तैयारी करो। अरे मेरे भाई बहनों, आने वाला समय ऐसा है कि आप समझ पाएंगे। पास्टर तेजपाल बहुत दिनों से बोल रहे थे, अच्छा हुआ हमने उसे मान लिया और हम बच गए। धन्यवाद करेंगे उस दिन, आप किसी पास्टर को याद करेंगे आप उस दिन जिससे आप सीख रहे हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं चाहता, मैं अपने भेजने वाले की तारीफ चाहता हूं कि परमेश्वर की तारीफ करिए। आप इस समय तारीफ करिए खुदा की कि खुदा ने ऐसे वचन को आपको दिया। परमेश्वर तारीफ करिए, आमीन बोल के, हालेलुया बोल के, थम दे करके, उसे प्यार दे करके, प्रभु को अपने मुंह को खोल करके, जिस तरीके से भी आप उसका धन्यवाद इस समय कर सकते करिए। मेरे भाई बहनों, से ऊंचे पर उठाइए उस परमेश्वर को जिसने आपकी इतनी चिंता की। आप कंगाल थे, नंगे थे, हम भी भूखे नंगे थे, कंगाल थे, खाना हमारे पास नहीं था, हम बहुत अच्छे नहीं थे, हथियारों को दे दिया, अच्छे वस्त्र पहना दिए, जूते दे दिए, अंगूठियां दे दी, सब कुछ तो दे दिया, हमें सैनिक बना के खड़ा कर दिया। इस योग्य तो थे ही नहीं हम। हालेलुया। इस संसार की शैतानिक जो शक्तियां हैं, उसका पाखंड जो है, उसके विरोध में जो आपके विरोध में खड़ा हुआ, जो आपके धार्मिकता को भ्रष्ट करना चाहता है, उसे जीतने के लिए ये तलवार, उसे जीतने के लिए आपका उद्धार का टोप,
उसे जीतने के लिए उद्धार, आपके विश्वास की ढाल, उसे उस सारी बातों को जीतने के लिए मेल के सुसमाचार के जूते, उसे जीतने के लिए आपकी धार्मिकता की झिलम जो है, उसे जीतने के लिए सच्चाई की जो आपकी कमर कसी हुई है, ये सारे हथियार उसे जीतने के लिए आपको सहायता करेंगे। फिर भी मैं कहना चाहूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप शैतान को मार डालेंगे। शैतान को तो स्वर्गदूत ही उठा करके नरक में डालेगा, आप नहीं डाल सकते। आप उसे भगा सकते हैं, आप उसे सामना कर सकते हैं, आप उसे डरा सकते हैं। हथियार उसे मारने के लिए नहीं है। जो हथियार है, सुन लीजिएगा ध्यान से, सैनी डैनियल सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तौफीक खान सुन लीजिएगा ध्यान से, मेरे भाई जितने भी हैं सुन लीजिएगा। हथियार इसलिए है कि आप अपनी रक्षा कर सको, आप उन पड़ावों में से ठहर सको, आप निकल सको उनमें से। शैतान नहीं भागेगा, आप शैतान को भगा नहीं सकते, क्योंकि वचन में लिखा हो बहुत सारे लोग भरमाएगा। बाइबल में लिखा है बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे। उसे पृथ्वी का अधिकार है उसके पास। पृथ्वी को गिराया गया था, उसने अपने वश में कर ली थी। उन अधिकार वो आदम से छीन लिया था। सुनिए ध्यान से, चाहे आप पास्टर हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। पास्टर हैं तो परमेश्वर के सामने बच्चे ही हैं आप भी। मैं चाहे पास्टर हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी आपके जैसा बच्चा ही हूं उसका। आप चाहे प्रभु के छोटे से बच्चे, चाहे पहली बार आप सुन रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक ही दशा में, कोई बड़ा पास्टर, मोटा पास्टर, अच्छे कपड़े पहन के, बड़ा सा क्रूज डाल के, जरूरी नहीं कि वो सबसे आगे लाइन में खड़ा होगा। जरूरी नहीं वो परीक्षा में पास हो। परीक्षा में तो वो पास होगा जो इन हथियारों को बांध लेगा। अगर आप हथियार बांध लेते हैं तो आप शत्रु के सामने खड़े रह सकते हो। उसने कहा प्रार्थना करते रहो, और ताकि तुम शैतान के, परमेश्वर के हथियारों बांध, शैतान की सारी युक्तियों के, जो बुरी युक्तियां हैं, जो सड़ाने गलाने वाली युक्तियां, नाश और घात के, विनाश की हैं, उनके सामने खड़े रह सकोगे। वो लोग खड़े रहेंगे जिनके पास ये हथियार हैं। बाकी जो भजन संहिता पर डिपेंड है वो हार जाएंगे, जो प्रार्थनाओं पर डिपेंड है वो हार जाएंगे, जो केवल खाने की दुआ कर लेते वो हार जाएंगे। शैतान के सामने घुटने टेक देंगे, उसकी चिप लगा लेंगे, उसकी मोहर लगवा लेंगे। परंतु ये हथियार वाले लोग कहाँ होंगे? अगर आप प्रकाशित वाक्य में जाएंगे, 7वें अध्याय को देखेंगे, 14वें अध्याय, दोनों में रेफरेंस दिए हुए हैं, अलग अलग चीजें वहां देखेंगे। परमेश्वर के मेमने के साथ उस पहाड़ पे खड़े हुए, जिनके ऊपर मोहर लगा दी गई परमेश्वर के मेमने की। हालेलुया। वहां लिखा जो क्लेशों में निकलने के लिए उपाय पता होंगे। हालेलुया। हमारे दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है जंतर मंतर, और वहां पर अगर आप जाएं, वहां एक बहुत सारे गेट बने हैं, भूल भुलैया भी बोलते हैं कुछ लोग उसे। आप अपनी बुद्धि कितनी भी लगा लीजिए, आप बिना निशान लगाए एक गेट से घुसिए, और मैं गारंटी देता हूं आप उसमें घूम करके उसी गेट से वापस नहीं आ सकते, यदि आपको ट्रिक नहीं पता, यदि आपके पास कुछ समझ ज्यादा नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है। तो उसी तरीके से आप परीक्षाओं में से, उन क्लेशों में से निकल के नहीं आ सकते, यदि आपको पता ही नहीं है। क्लेशों में से निकल नहीं सकते, आपके पास योजना नहीं है, तरीके नहीं है, आपके पास हथियार नहीं है। जंगल में से नहीं निकल सकते थे लोग, क्योंकि वहां काट रहे थे, सांप काट रहे थे, बिच्छू काट रहे थे। इजराइली लोगों को तो परमेश्वर ने हथियार बनाया। मूसा तो पीतल का सांप बना, ऊपर उठा, और ये ऊपर, ये नीचे ही नीचे देखते, खाने की चिंता, पीने की चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास खाना नहीं मिला, खरबूजे नहीं मिले, मीट नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, इन्हीं पे लग रहे हैं। इन्हें बोल ऊपर देखे, इनको बोल मूसा ऊपर देखे। सांप ऊपर उठा, तब उन्होंने गर्दन को ऊपर उठाया, और जो देखा तो सांप की बजाय सांप को भी देखा, परमेश्वर को ऊपर, परमेश्वर की ओर देखना। परमेश्वर उनके उस थोबड़े को देखा, उस मुंह को देखा, उन शक्लों को देखा। जो लोग परमेश्वर को इनकार कर रहे थे, जो उनकी शक्लों को देखा, उनके चेहरे बड़े दुखी थे, मर रहे थे लोग, तब परमेश्वर ने दया की। हालेलुया। ये सारी चीजें देखिए, ध्यान से सुनिएगा। और ले भी लिए तो क्या होगा? ये सारे हथियार आप कुछ नहीं कर सकते जब तक ये इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय 12 पद में लिखा है, ये सारे हथियार परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। यदि आप परमेश्वर के द्वारा नहीं चल रहे फिर भी,
हथियार लेकर आप एक मिलिट्री में भर्ती होकर के फोर्स में जो कमांडर है, जो कमांड देता है, उसकी कमांड के हिसाब से नहीं चल रहे, फिर भी आप मर सकते हैं। कमांडर हमारा यीशु मसीह है, कमांडर हमारा परमेश्वर है। हमारे हथियार जो सामर्थ्य, जो काम करने के लिए ताकतवर है, वो परमेश्वर के द्वारा, इब्रानियों 4:12 में लिखा हुआ है। हम परमेश्वर के सारे हथियार परमेश्वर के द्वारा, मसीह के द्वारा सामर्थ्य, जो मसीह भाई या बहन है, अस्त्र शस्त्र धारण कर लेगा, वो शैतान की हर एक बुरी युक्ति के सामने खड़ा रह सकता है और उसे जीत सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ पाए हैं? हालेलुया। मेरा विश्वास है कि खुदा आपको भर रहा है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपको पता लगा होगा कि क्यों परमेश्वर के दास हमेशा कह रहे तैयारी करो, तैयारी करो। आज फिर से मैं कहना चाहता हूं, नोट कर लीजिए, लॉकडाउन और बढ़ेगा, कुछ जगहों में बढ़ेगा, कुछ जगहों में घट जाएगा, पर उसके बाद आसान नहीं होगा आपका खाना खाना, उसके बाद आसान नहीं हो, भुखमरी आएगी, उसके बाद काम नहीं होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा काम करने वालों को देने के लिए, लोग रोटी को तरसेंगे। बाइबल में लिखा, आप सोमरोन नगर की तरह आ जाएंगे। सोमरोन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और ये ऐसा नहीं कि अचानक आ गया, ये प्री प्लानिंग था शैतान का, ये पहले से प्लान किया होता शैतान का, लोगों को कैसे मारना है, कैसे भरमाना है, कैसे खत्म करना है। पर हमने कोई प्री प्लानिंग नहीं किया। यीशु मसीह ने प्री प्लानिंग किया था इस बाइबल में कि ऐसे तुम बचोगे, ऐसे तुम प्रार्थना करोगे, ऐसे हथियारों को बांधोगे, परंतु लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान अभी भी नहीं दे रहे लोग सोचते हैं ये तो पास्टर ऐसे ही बोल रहे हैं, तो ईसाइयों को पास्टर है, ये तो धर्म बदल रहे हैं हमारा। अरे मेरे भाई बहनों, हम धर्म नहीं बदल रहे, हम आपको इस बात की चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी यही है, जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। अब बात विश्वास की, अब किसी धर्म की बात नहीं है, अब किसी जाति की बात नहीं है, अब किसी देश की बात नहीं है। अब बात तो यह है कि आप युद्ध में हैं, शैतान के युद्ध में हैं, आप डरे बैठे। वो ऐसा द्रोही आ गया है, ऐसा शत्रु आ गया जो दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना दिखाई दे रहा है क्या? महामारी दिखाई दे रही कि नहीं? उससे कैसे बचोगे? मर जाएंगे, तड़प जाएंगे लोग उससे कैसे? यदि आपने ढाल पहन रखी है, झिलम पहन रखी है, परमेश्वर वायदा आपके पास है, परमेश्वर में बने हुए, आपको घबराने की जरूरत नहीं। वो कहता छू भी न पाएगा अब कभी वो तुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो तुझे, यीशु तेरी ताकत है, उसे नहीं भूलना है। वो यीशु मेरी ताकत है, उसे नहीं भूलना है। वो परमेश्वर आपकी ताकत है मेरे भाई बहनों। जिन्होंने अपना ताकत प्रभु को बना लिया है, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, इस बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर उन्हें आशीष देने जा रहे हैं। हालेलुया। और वो अपनी जिंदगी में 100 गुना फल पाएंगे, विजय पाएंगे। कलीसिया जब उठाई जाएंगी वो निराश नहीं होंगे। कलीसिया जब उठाई जाएंगी उनके चेहरों पर जो है उदासी नहीं रहेंगी। कलीसिया जब उठाई जाएगी उनके चेहरे चमक रहे होंगे, शाइनिंग मार रहे होंगे। जब स्वर्गदूत आएंगे, और मेरे भाई बहनों, स्वर्गदूत जगत के इस छोर से उस छोर तक आपको इकट्ठा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चमकेंगे, आप तो जलते दीप हैं मसीह की ओर से। हालेलुया। और आप उनमें चमकेंगे। शैतान जो है अंधेरे में पड़ा रहेगा। परंतु मैं आज आपको इस बात को कहना चाहता हूं, जब आपके ऊपर चमक होगी, वो स्वर्गदूत जो होंगे, जो असली वाले दूत होंगे, वो आपको दूर से देख लेंगे और आपको इकट्ठा कर लेंगे परमेश्वर साथ जाने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। ओ परमेश्वर के नाम की महिमा करना शुरू करें, तारीफ करें। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये 6 हथियार हैं जो आपको दिए गए आज। ये 6 हथियार है जिससे आप जयवंत होंगे। ये 6 हथियार है जिससे आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। जिससे आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूं इस समय कि अपने आप में हथियारों को बांध लो। वो कहता परमेश्वर के शक्ति में बन जाओ, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आ जाओ, और वो शिरोमणि बनाएगा आपको। उचित समय आने वाला है, आपका उचित समय और दूसरा नहीं आएगा, वो आ चुका है मेरे भाई बहनों। विश्वास करिए, परमेश्वर आपको उठाने पर है। बहुत सारे लोगों को कैद खाने से छुड़ाने पर है, शैतान उन्हें डालने पर है, परंतु परमेश्वर छुड़ाने के लिए अपने हाथ को बढ़ा रहा है। जो कोई उसकी आवाज सुन करके, ओ परमेश्वर वचन क्या, जो मेरे वायदे को, मेरे वचनों को सुन करके थरथराता है,
अनंत जीवन तो उसका है। परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा, जगत से इतना प्यार किया कि अपना बेटा दे दिया, हालेलुया। जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन आपके लिए इंतजार कर रहा है, ब्लेसिंग आपके इंतजार कर रही है। जो लोग विश्वास में लॉकडाउन खुलते हैं उनकी जिंदगी का लॉकडाउन खुलने वाला है। जो लोग इंतजार करें, जो लोग प्रभु में पकड़ बनाए हुए हैं, जो लोग वास्तव में पक्का विश्वास लेके बैठे हैं, जिन्होंने झिलम पहनने की कोशिश कर रहे हैं, जो हथियारों को इकट्ठा कर रहे हैं, जो अपने आप को रोज मसा कर रहे हैं, रोज ताजा अभिषेक कर रहे हैं, जो रोज, बहुत बड़ी हरियाली आने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। जिन लोगों ने शेयरिंग नहीं किया, शेयरिंग कीजिए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। हालेलुया। आप ही वो रोशनी है जो संसार में प्रभु ने भेजी। आप ही वो ज्योति हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने आप को तैयार कर अपने हृदय को खोल दीजिए। आज अपने हृदय को खोल दीजिए। मैं दुआ करना चाहता हूं इस समय आपके लिए कि आप अपने जीवन में वरदानों से भरे। आपके पास सत्य की कमर कसी जाए, आपकी कमर कस दे परमेश्वर। सत्य का वो फेंटा मेरा परमेश्वर आपको दे। परमेश्वर आपको आशीष करे, आपको नए बल से भरे, नई ताकत से भरे। आपको परमेश्वर उस धार्मिकता की झिलम से ढांप दे। आपके उन अंगों को जो कमजोर है, जिन पे शैतान वार करना चाहता है, उन्हें छुपा दे ताकि आप नंगे ना पाए जाएं और शैतान को यह मौका ना मिले कि वो आपके सामने दोष लगाए, कि परमेश्वर सामने कहे कि अभी भी दोषी है और आपको फिर से प्रक्रिया में जाना पड़े, फिर से परीक्षाओं में का सामना करना पड़े। मेरे भाई बहनों, पवित्र करिए। यदि कोई गलती हो गई माफी मांगिए। यदि कोई पाप कर दिया गया उससे पश्चाताप करिए। यदि कोई ऐसी बात आपकी जिंदगी में आज भी जो आपको कसक पैदा करती है, जो आपको अभी भी रबिश लगती है, बुरी रबिश लगती है, जो अभी आपके जिंदगी में अभी खूंखार तरीके से जगह बनाए बैठी है, उन्हें आज निकालिए। परमेश्वर कहे प्रभु ये मेरे यदि आप किसी कड़वाहट आज भी रखे हुए हैं, आपने किसी को माफ नहीं किया है, आपने किसी के जीवन को बर्बाद कर दिया, उसके लिए गलत बात करी है, तो आज माफी मांगिए। परमेश्वर चाहता है आप धुल के खड़े हो जाएं। जैसे वो बेटा वापस आया प्रभु, वो पिता से कहता मैं तेरे योग्य नहीं रहा। परमेश्वर कहे मैं योग्य नहीं रहा, तू मुझे योग्य बना। और उसने देख करके दया मांगी, परमेश्वर की दया मांगी। हालेलुया। परमेश्वर कहे परमेश्वर हम, यीशु ने क्या कहा था, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के। हालेलुया। मैं परमेश्वर की ज्योति हूं, मैं परमेश्वर की वो मशाल हूं। हालेलुया। आप वो परमेश्वर की मशाल, आप वो लाइट है। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के। हालेलुया। हम उस ज्योति के दीप हैं। हालेलुया। हमें जहां तक भी हमें जलते जाना है, तेल भरते जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दीपक में केवल रुई रुई रह जाए और दीपक बुझ गया। दीपक होता ही बुझने के लिए है। सुनिएगा ध्यान से। यदि आप उसमें तेल नहीं डालेंगे वो बुझेगा। यदि आप उसमें आत्मा की आग नहीं लगाएंगे वो बुझेगा। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया। कितने लोग हैं जो आत्मा से भरना चाहते हैं, परमेश्वर आत्मा से भरे। कितने लोग हैं जो आज उन हथियारों को चाहते हैं, पश्चाताप करें आज। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं उन हथियारों को चाहता हूं जो मेरी जिंदगी में पहले नहीं मिले थे, अब मुझे जरूरत महसूस हो रही है, अब मुझे जरूरत महसूस हो रही है। उनके बिना मैं परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। मुझे जरूरत है, मुझे नीड है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में आ जाए और मुझे वो चाहिए। प्रभु मुझे दे और मुझे धार्मिकता दे कि मैं धर्मी बन जाऊं। मैं अभी तक पाप में था, अभी तक बुराई में जकड़ा हुआ था, परंतु मेरी बुराई से मुझे बाहर कर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया। अपने सीने पर वो लोग हाथ रखें, चाहे वो पास्टर हैं, चाहे वो विश्वासी हैं, चाहे वो धर्मी है या फिर अधर्मी है, या फिर उन्होंने गलत काम किए हैं, परमेश्वर आज उन्हें माफ करे, या वो और बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए। वास्तव में प्रभु से मांगिए, पुकारिए अपने हृदय से लेकर के। हालेलुया। ओ रबा शंदर लबा रखंदर लबा। हालेलुया। थैंक यू फादर। वो आपका सामर्थ्य, वो आपका सारा है। हालेलुया। अब शैतान आपको छू नहीं पाएगा। हालेलुया। ओ चीज हालेलुया। रबा शंदर लबा। हालेलुया। ओ चीज हालेलुया। शैतान चालाक है, करता वो वार है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो चालाक है, वो आपके ऊपर वार करना चाहता है।
शैतान चालाक है, करता वो वार है। मजलूम यीशु से वो गया हार है, मजलूम यीशु से वो गया हार है। छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे, बोलिए, छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। हो यही मेरी ताकत है, यही नहीं भूलना है। हो यही मेरी ताकत है, यही नहीं भूलना है। हो यही नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। वो यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। वो यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। वो यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। वो यही मेरी ताकत है, यही नहीं भूलना है। वो यही मेरी ताकत है, यही नहीं भूलना है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, प्रार्थना करना चाहता हूं इस समय परमेश्वर पिता सुमेला नार्जरी के लिए प्रभु जी, सिनी डैनियल के लिए परमेश्वर पिता, निर्मला वर्मा के लिए प्रभु, भाई तौफीक खान के लिए पिता परमेश्वर, भाई बंटी पनवार के लिए परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं। हिमाराना बहन के लिए प्रभु, अपने भाई कुलदीप मेहरा के लिए पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूं इस समय खुदामंद। विनुलोचन के लिए प्रभु जी, रुबेन पोल भाई के लिए प्रभु, अपनी बहन निमी मैसी के लिए प्रभु, अपने भाई अरुण लाकड़ा के लिए प्रभु जी, अपनी बहन अनीता चरण के लिए पिता परमेश्वर प्रभु मैं दुआ करता हूं इस समय खुदामंद। निर्मला वर्मा के लिए प्रभु, बासु मात्रे के लिए परमेश्वर पिता हालेलुया, रामू यादव को परमेश्वर, अपनी बहन रानू चतुर्वेदी को खुदाबंद पिता परमेश्वर, आपका कलाम कहता है जो तुझे झुंड दिया गया उसकी रखवाली कर। हाँ प्रभु, ये झुंड मुझे दिया गया है, मैं अलका रानी को तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मंजू रानी के लिए परमेश्वर पिता, मुकेश परमार के लिए प्रभु खुदावंद यीशु मसीह, अंजुलिका इक्का के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी, महेश भाई के लिए परमेश्वर पिता हालेलुया। ओ परमेश्वर उल्लास के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी, परमेश्वर पिता श्यामलाल के लिए परमेश्वर पिता, ओ जीसस वी वर्शिप यू हालेलुया। ओ रिखांदर लबा रखातार लबा, ओ रखांदिल में सूरज यादव के लिए परमेश्वर पिता हालेलुया। ओ रिखांदर लबा रखांदिल में मेरे भाइयों को जितने नाम इस समय चल रहे हैं, उनके परिवारों को, उनकी जिंदगियों को, उनके घर को, उनके कारोबारों को, और पिता परमेश्वर इस विपरीत परिस्थिति में, इस कठिन दौर के समय में खुदावंद हालेलुया, मैं इनके धन्यवाद की बलियों को, इनकी चढ़ाई भेंटों को, इनकी प्रार्थना के उन सारे विषयों को खुदा, चाहे वो दर्द से भरे विषय हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो दुखों और पीड़ाओं से कराहते हुए विषय हैं पिता परमेश्वर, चाहे फिर उनकी खुशखबरी के विषय हैं पिता परमेश्वर, सारे विषयों को पिता परमेश्वर, तमाम विषयों को एक दास होने के नाते परमेश्वर पिता, एक याजक होने के नाते आपने मुझे याजक ठहराया है कि मैं इनके लिए भेंट को चढ़ा सकूं पिता परमेश्वर। मैं उन सारे याजक होने के नाते उन सारी भेंटों को मैं आपके पास लाता हूं पिता। मैं इनकी भेंटों को, इनके धन्यवाद को, इनकी प्रार्थनाओं को, इनके कराहने को, इनके रोने को परमेश्वर पिता मैं तेरे समीप लाता हूं पिता परमेश्वर। आप अपने स्वर्ग की आग को गिरा करके, जैसे एलिया की कुर्बानी को आपने परमेश्वर आग से ग्रहण किया था प्रभु जी, आप अपनी स्वर्गीय आग को गिरा करके प्रभु जी इस वेदी पर, जो समग्रेस प्रार्थना भवन की वेदी है, उस पर से उसे भस्म करें, और परमेश्वर उस वेदी पर आग लगाएं पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा की आग लगे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई और मेरे बहन छुड़ाए जाए पिता परमेश्वर हालेलुया। जितने लोग मेरे भाई बहन यूट्यूब पर देख रहे हैं और परमेश्वर पिता इस समय खुदावंद वो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, फेसबुक पर अपनी प्रार्थना को यूट्यूब पर भेज रहे हैं, और परमेश्वर पिता अपनी प्रार्थना को भेज रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह पिता परमेश्वर, जो के फेसबुक पर है खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं सारों को तेरे हाथों में सौंपता परमेश्वर पिता प्रभु, तेरी दया इनकी जिंदगी में इसी घड़ी आ जाए, इसी समय आ जाए पिता परमेश्वर। और मैं
प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता सारे व्यूवर्स को, हालेलुया। मैं सरिता पोर्ट को तेरे हाथों में सौंपते, जो यूट्यूब पर देख रहे पिता परमेश्वर, या लामा को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता, कंचन मिंज को मैं तेरे हाथों में सौंपता परमेश्वर पिता, सुषमा कुजूर को जो इस समय यूट्यूब पर है पिता परमेश्वर, ओ तौफीक खान के लिए प्रार्थना करता परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर, नरसिंह बासु मात्रे के लिए पिता परमेश्वर, हालेलुया। रिबा सांदार लबा, दोनों प्लेटफॉर्म तेरी आत्मा से भर जाए पिता परमेश्वर, हालेलुया। आभा पाल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके पति के लिए, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते हैं तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी विनतियां परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाए। संदीप कुके के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ रबा सिंदा, ओ रखा तारा रबा, ओ रबा शेकेरे रेबे शेकेरे रबा रखा तारा लबा, रखांदिरे लबा रखांदर लबा रखा तेरे लबा, हालेलुया। ओ रिखांदर लबा शेकेरे रेबे साखंदुर रबुरो खुंदुर लबा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा, परमेश्वर तेरी महिमा इनकी जिंदगी में हो जाए पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी इस समय कमेंट्स आ रहे हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर दया कर वो सारे कमेंट्स को छू लीजिए खुदा, वो परमेश्वर स्पर्श कर लीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा इनके जीवन में तेरा स्पर्श आ जाए, हालेलुया। प्रभु मंजूर रानी को, हालेलुया, किम नायरक को तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता, हालेलुया। और इबा संदर रबा और रखा तेरे लिए मेरे भाई जितने सुन रहे हैं, और परमेश्वर इनके हथियार बंद जाए, इनके जीवन में तेरी आशीष आ जाए, हालेलुया। रिबा सेखेरे रे मेरे मेरे बराबर बराबर और अब सारा रबा रखंदर लबा, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी हर एक को छू लीजिए परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता इनके हथियार बंद जाए प्रभु, लापरवाही खत्म हो जाए पिता परमेश्वर, ढीलापन खत्म हो जाए परमेश्वर, तेरा लचीलापन आ जाए प्रभु जी, तेरे सामने दीन हो जाए परमेश्वर पिता, तेरे सामने झुक जाए पिता, तेरे करीब आ जाए ताकि तू इनके करीब आए परमेश्वर पिता, तेरे सामने दीन बने ताकि आप इन्हें शिरोमणि बनाए, हालेलुया। आपके आत्मा के सारे हथियार बांध ले प्रभु जी, आपके आत्मा के बल में बढ़ते चले जाएं, आपके आत्मा का अभिषेक इनके जीवन में बढ़ता चला जाए मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे जलाली परमेश्वर, ऐ मेरे सामर्थ्य यहोवा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, परवरदिगार यहोवा यरी, हालेलुया। रिबा सेरे रेबे, मैं अपने आप को नहीं इन भाइयों को तेरे हाथों में सौंपता पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, रिब्यूक हो जाए शैतान की योजनाएं, रिब्यूक हो जाए सारे बंधन, हालेलुया। सोमा सिंह को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, सुरेश कुमार को, तौफीक खान को पिता परमेश्वर, हालेलुया। रबा शरलबा, हर्षु के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उनकी मदर हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अपुलाइन पिंटो को हील करते हैं यीशु के नाम में। ओ रिबा सारा सारी बीमारी छोड़ो, हालेलुया। कुलदीप बेरा को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, ओ परमेश्वर सांगरिका को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता, हालेलुया। ओ रिबा सेंदेरे संदर रा शांदर रेबे राखो तो रोखो तो रोखो तो खबारा बा खबर रेबे राफो रोखो 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 दिबर लबा, ओ संदीप कुके को, हालेलुया। बिंदु राजकोट को, बिंदु राजकोटी, हालेलुया, जब यूट्यूब पर देख रहे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते उनके सारे जीवन को तेरे सम्मुख लाते पिता परमेश्वर, हालेलुया। निर्मला वर्मा को, हालेलुया। रुबेन पॉल को, हालेलुया। ओ सुमिला नार्जरी को, हालेलुया। ओ सिनी डैनियल को, हालेलुया। ओ रबा सिखारा का सिखारा का सिखारा का सखारे के सखारे का रखा रखे तिकेरे अला खरा खरा बा शके चका शखाति का रखा दीर लबा रबा 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 शंदर रेबे शंदर रबा शंदर रबा शंदर लबा, हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा प्रभु, तेरी महिमा प्रभु जी, हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति इनके जिंदगी में आ जाए, हालेलुया। इनकी जिंदगी बदले प्रभु, तेरे हथियारों को बांध ले प्रभु, कि जब ये तेरे सामने खड़े हैं खुदावंद, जब परमेश्वर पिता द्वार में एंटर करने का मौका आए, इनके वस्त्र उजले रहे पिता परमेश्वर। जब तेरे घर में जाने का मौका आए परमेश्वर पिता, उस समय तक ये अपने वस्त्र को धो ले, हालेलुया, साफ कर ले, शुद्ध कर ले पिता। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, एक एक को, चाहे वो भाई है बहन है प्रभु पिता परमेश्वर, आज वो मांग रहे हैं तो आप उन्हें क्षमा करें, अपने लहू से धोएं, हर एक परिवार को बचाएं कोरोना महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ रहे प्रभु, जो आज इस समय आ रहा है पिता परमेश्वर, लोगों को नाश करना चाहता है, घात करना चाहता है। बंटी यार तलवान को भी तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता, हालेलुया। सूरज यादव को, हालेलुया, किम को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, हर एक देखने वाले को, हर एक सुनने वाले को, चाहे परमेश्वर वो देश में विदेश में है, कहीं भी क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज तेरी सामर्थ उनके जीवन में छुए। रिखा तारा रबा रखा परमेश्वर के मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि तुम उस बुरे दिन का, वो बुरा दिन ऐसा दिन होगा वो सह नहीं सकेंगे लोग। वो बुरा दिन पूरी प्लानिंग है, प्लान किया हुआ है, हालेलुया। शैतान उसमें क्या करेगा उसे पता है, शैतान कितने लोगों को घात करेगा उसे पता है, शैतान कितने लोगों को मारेगा उन्हें पता है।
कितने लोग उसके सामने घुटने टेक देंगे, उसे पता है, वो कोशिश करेगा कि आप भी घुटने टेक दे, परंतु मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका विश्वास जाता ना रहे। रिखा तेरे रेबा रखा तरलबा, आपके विश्वास की वो ढाल मजबूत हो जाए। हालेलुया। सरिता पोत, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। मेरे भाई बहन, परमेश्वर आपको ब्लेस करे सारे को। हालेलुया। परमेश्वर आपको वास्तविकता में, सत्य में बनाए। हालेलुया। आपकी वो ढाल है, वो सही से काम करे, आपके विश्वास की ढाल सही कंडीशन में आ जाए। हालेलुया। तेरी बात शानदार लबा। मैं सबको आशीष देता हूं। आपको सब प्रभु के करीब आ जाओ मेरे भाई बहनों। ये समय आपके पास है, ये समय आपके पास है। परमेश्वर ने आपको मौका दे दिया है। फिर मत कहना, कोई मत कहना मुझे मौका नहीं मिला, फिर मत कहना मुझे अवसर नहीं मिला वचन सुनने का, फिर मत कहना कि मुझे परमेश्वर के दास ने बताया नहीं था, फिर मत कहना मुझे नहीं बताया था, हथियार भी मुझे चाहिएंगे, मुझे नहीं पता था मैं युद्ध में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं पता था ये होगा। हालेलुया। रबा शंदर रबा कंचन मिंज। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। वो शेयरिंग करें, जितने मेरे भाई बहन यूट्यूब पर है वो भी शेयरिंग करें, और हमारे फेसबुक वाले भी शेयरिंग करें। हालेलुया। ताकि दूसरे लोग इस सच्चाई को जान पाए। मेरी दुआ है कि आपके लिए स्वर्ग का राज चौड़ा हो जाए, वो रास्ता चौड़ा हो जाए। आप अपने आप को संभालें, आप आत्मा में लेकर के आए। जितना भरसक हो सकता है दूसरों की सहायता जरूर करें। जो आपके पास है आप हेल्प करें, ताकि उस समय में जब आपको सहायता पड़ेगी परमेश्वर भी आपकी सहायता कर सके। और एक और बात कहना चाहता, अपने अगुओं का भी ध्यान रखें, उनको भी खाने की जरूरत है। लॉकडाउन में कमाने नहीं जा रहे वो कहीं भी, लॉकडाउन में उनके पास धन है नहीं है मालूम नहीं है, आप अपने बीज को उनके पास जरूर बोएं ताकि वो भी रोटी खा सके। वो आपके लिए दुआ करते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपके अगुओं की बात कर रहा हूं। यदि मैं आपका अगुआ हूं तो मैं अपनी भी बात कर रहा हूं। तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि आप एक मन हो जाइए और परमेश्वर की महिमा करिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपने हाथों में रखेंगे। चेक करना है मेरे पास हथियार है नहीं है, चेक करना मेरा फेटा ढीला तो नहीं पड़ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पाप में दोबारा चला गया हूं। बाइबल पढ़ के उद्धार पाया, सब कुछ प्राप्त कर दिया, फिर से गलती हो गई। अगर हो गई वापस लौट आओ। आज अभी मौका है, फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। परमेश्वर चाहता आ जाओ वापस, आ जाओ मेरे बेटो, मेरे बेटे घर लौटा, घर लौटा। क्यों दुनिया की भीड़ में खो रहा है? क्यों जगह खो रहा है जहां पर तेरे लिए जगह नहीं है? क्यों अपनी ठहराई हुई जगह को खो रहा है? आपकी ठहराई हुई जगह प्रभु के पास है, आपकी ठहराई हुई जगह परमेश्वर के पास है। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। बिंदु राजकोटी में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आत्मिक भरपूरी के लिए। सुषमा कुजूर आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जितने यूट्यूब पर है वो भी अपने सीने पर हाथ रखे, जितने लोग फेसबुक पर अपने सीने पर हाथ रखे। मैं सबके लिए आत्मा में भरने के लिए, आपके विश्वास मजबूत होने के लिए, हथियारों के लिए और आपके स्थिर होने के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग इस समय इस बात को विश्वास करते कि मैं सचमुच बचाया गया हूं और मैं धर्मी बनाया गया हूं पिता परमेश्वर, और जितने इस बात को जान चुके कि मेरा उद्धार हो चुका है पिता, उनके जीवन में जो शैतान भ्रम ला रहा है पिता परमेश्वर, भ्रम को दूर करिए, उस संदेह को दूर करिए पिता परमेश्वर, जो उनकी मजबूती को गिराना चाहता है, जो परमेश्वर पिता की पवित्रता पर संदेह कराता है खुदावंद, जो उनकी स्थिरता को खो करके फिर से परीक्षाओं में लाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनकी धार्मिकता की झिलम ऐसी बन जाए कि शैतान इन पे दोष ना लगाए। हालेलुया। इनके हथियार ऐसे हो खुदावंद यीशु मसीह, कोई ना कहे कि सैनिक नहीं है, और परमेश्वर की नजरों में धर्मी ठहरे पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तूने अपने पुत्र के स्वरूप में हमें रचा है। अपने पुत्र का प्रभु लहू दे करके तूने हमें बचाया है। मैं अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने उन बच्चों के लिए जो ज्ञान की खोज में है, जो तेरे वचन का ज्ञान खोज रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। जो विपत्ति में पड़े हुए, बेशक एक कंडीशन खराब है परंतु उसमें भी तुझे स्मरण कर रहे हैं, वो दुख उठा उठा करके तेरे पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना कर दूं उनके दुखों का बोझ हल्का कर दीजिए पिता परमेश्वर। उनके दुख उठा लिए जाए, उनकी महामारी उठा ली जाए, उनकी बीमारी उठा ली जाए पिता परमेश्वर, वो दूर हो जाए सारी समस्या जो उनके जीवन में इन्हें घेर रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हर एक को आत्मा में अभिषेक दे, आत्मा में मजबूत कर पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ इनके जीवन में आ नहीं पाए। हालेलुया। मैं तेरे दास होने के नाते इनके जीवन में सुसमाचार के जूते मांगता हूं पिता परमेश्वर,
मैं दुआ करता हूँ तेरा दास होने के नाते इनकी धार्मिकता की झिलम मांगता हूँ पिता परमेश्वर। हाँ, तूने आदम को परमेश्वर एक जानवर का बलिदान करके उन्हें वस्त्र पहना जब वो नंगे थे प्रभु। हाँ, हम भी परमेश्वर पे तुमने अपनी गंदगी के कारण नंगे हो गए थे, परंतु तूने अपने बेटे को कुर्बान करके उसकी धार्मिकता के लिए उसके लहू से और परमेश्वर उसके शरीर से हमें वस्त्र पहनाए हैं पिता परमेश्वर। उसकी कीमत थोड़ी नहीं पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, मेरे भाइयों का विश्वास की जो ढाल है और मजबूत हो जाए, शार्प हो जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं इनका उद्धार का टोप नया हो जाए और पिता परमेश्वर वो उद्धार प्राप्त करके परमेश्वर बढ़ते चल जाए। इनकी आत्मा की तलवार की जो दो धारी तलवार है, दोनों तरफ धार लग जाए पिता परमेश्वर, ताकि और सुंदर हो जाए। इसी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल हम रैप्चर की बात करेंगे, हालेलुया। कलीसिया उठाई जाएंगी, कौन लोग उसमें जाएंगे, कौन बच जाएंगे, कौन उस 7 साल के कैद में जाएंगे। 7 साल का जो ऐसा समय होगा जिसमें शैतान खोल दिया जाएगा, उसके सामने कौन टिक पाएगा, कितनी विपत्ति भरा होगा वो, उसे जानने की कोशिश करेंगे। और जो कलीसियाएं उठाएंगे वो कौन से लोग होंगे कलीसिया में, हम बात करेंगे। रैप्चर की बात करेंगे, क्योंकि हथियार आपके बन चुके हैं, आप पवित्र हो चुके हैं। अब तो लड़ाई है, योद्धा है, अब तो जीतना है, जीत करके रैप्चर पे जाना है। कलीसिया में तैयार होना अपने आप को, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को तैयार कीजिए। मैं चाहूँगा इस समय जो हमें फेसबुक पर भी देख रहे हैं और यूट्यूब पर भी है, मैं दोनों से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपने हमारा यूट्यूब का जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले। कई बार ऐसा हो जाता है, फेसबुक पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, आप यूट्यूब पर वचन सुन सकते हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों को भेजें, शेयर करें, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हमारा भवन खुला हुआ है, लाइनें खुली हुई हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछना है कॉल कर सकते हैं, आपको प्रार्थना करानी कॉल कर सकते हैं। कॉल का टाइम सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक रहता है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक 5 दिन आपके पास हैं। आप उस दौरान में कॉल करें, और जिस दिन उपवास का दिन है उस दिन उपवास रखें, और जब प्रार्थना का समय तो प्रार्थना करें। उस समय में अपने आप को जागृत रखें, अपने आप को उठा के रखें। जब आप बार बार प्रार्थना करेंगे, आप अपने आप को मानो नींद से जगा रहे हैं, अपने आप को जगा रहे हैं, अपने आप को आत्मा से भर रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर में मजबूत कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, जागृत रहो, अपने लोगों से, अपने दासों के साथ संबंध अच्छे रखो, अपने आत्मिक अगुवों से हेलो हाई करते रहो, और उनका ध्यान भी रखो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए दुआ करते। ध्यान भी रखो, यदि आपके पास बीज है, आपके पास खाना है, आपके पास भोजन है, आप उनकी रोटी का भी प्रबंध करें, आप उनको दान बीज भी दें, ताकि खुदा आपको ब्लेस करे, आपको ब्लेस करे, वो आपके लिए और ज्यादा प्रार्थना कर पाए, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सभी को आशीष किया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 7:30 बजे मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।